Yeah, hi team. So this is our first class of DevOps. So स्टार्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ लेट मी टेल यू, इसमें आपको जर्नी कैसे कैसी होगी. हर एक टॉपिक है, ठीक है. हर टॉपिक का एक अपना सिलेबस है. सो वी विल कवर ऑल दोज टॉपिक्स स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक थिंग्स. उसके बाद हम सबसे पहले हम लिनक्स करेंगे. लिनक्स के बाद वी विल गो विद द गिट के बाद AWS की कुछ सर्विसेज है, वी विल गो विद दैट. आफ्टर दैट वी विल गो विद द डोकर. आफ्टर डोकर वी विल गो टू Kubernetes. After Kubernetes, we will go with the Helm charts and then Argo CD, then Terraform, then monitoring tools like Datadog, then ELK stack. After the ELK stack, we will go with the Kafka. And there are then little small topics वो cover होंगे. SRE part cover होगा. ये सारी चीज़ें आपकी cover होंगी. And then after completion, जिस बच्चे को ट्रस्ट होगा दे कैन इनरोल इन द कोर्स. बिफोर इनरोलिंग इट्स टोटली फ्री. सो जो आपकी पढ़ाई होगी डेवऑप्स कोर्स की टोटली फ्री होगी. हाँ, जैसे कि मैंने बोला ये प्लेसमेंट स्पेसिफिक है, तो मेरा कंटेंट भी थ्योरी ओरिएंटेड नहीं होगा, ओनली ओरिएंटेड विद द प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एंड प्रैक्टिकल नॉलेज. ठीक है, ऑल गुड. आफ्टर इनरोलिंग जैसे मंथ कंप्लीट होगा, जिस बच्चे को लगेगा हाँ दे कैन टेक द एडमिशन, सो उन बच्चे जस्ट डिपॉजिट द फीस एंड दैट विल बी लाइक देन आई विल टेक केयर और माई टीम विल टेक केयर ईच एंड एवरी स्टूडेंट. उनको प्रॉपरली गाइड किया जाएगा. एंड आपको गिट रेपो में हमेशा पुश करनी है आपको ऑन डेली बेसिस. सो देर इज़ ए कोड, लेट मी शो यू. दिस इज़ द रेपो. इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें. इंपॉर्टेंट थिंग्स टू स्टार्ट विद गिट. सबसे पहले तो आपको ये रेपो आएगी. इस रेपो के अंदर गिट चीट शीट है. इसके अंदर कमांड्स होंगी. हाउ टू पुश टू गिट रेपो, स्टेप्स टू स्टार्ट प्रैक्टिस विद पाथनेक्स. तो यू हैव टू गो विद दिस थिंग्स. तो आज से ही सबसे पहले ओपन करना न्यू रेपोजिटरी. आपको अपने रेपो का नाम कैसे बनाना है, बैच नेम. ठीक है, बैच नेम मीन्स क्या रहेगा, जैसे यहाँ एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो दैट विल बी जनवरी 2026. आफ्टर दैट योर नेम एंड देन पाथनेक्स. इस नाम से आपको अपनी रेपो बनानी. कुछ नहीं है, github.com/pathnex डाल देना. यू विल सी दिस एंड मेक इट पब्लिक सो दैट एनीवन कैन रीड. या फिर प्राइवेट रखना, बट मुझे ऐड कर देना. सो मुझे अगर आप कंट्रीब्यूटर ऐड कर दोगे तो देन आई कैन सी. ठीक है, देन डू नॉट ऐड रीडमी, दैट्स ऑप्शनल. सो क्लिक क्रिएट रेपोजिटरी, योर गिटहब रेपो इज रेडी. ठीक है. उसके बाद पार्ट 2, प्रिपेयर लोकल फाइल्स ऑन योर लैपटॉप. कोई एक फोल्डर बनाना, उसके अंदर जैसे मैंने ये जो दिया है बैच नेम, जैसे जनवरी 2026, योर नेम एंड देन पाथनेक्स एंड देन चेंज डायरेक्टरी. इससे आप चेंज डायरेक्टरी करके उसके अंदर चले जाएंगे. फिर क्रिएट 2 फोल्डर्स mkdir. ये सब एक एक स्टेप है. और डेली का आपको वहाँ पे 2 फोल्डर बनाने हैं. वन इज़ दी टाइमिंग एंड अनदर इज़ इनसाइड कोडिंग प्रैक्टिस. टाइमिंग्स के अंदर आपको क्या करना है, टाइमिंग्स के अंदर व्हाट यू हैव टू डू, जैसे कि एक फ़ाइल बना दी आज के नाम की, जनवरी 1 2026. उसके अंदर आपने आज कितने दिन पढ़ाई की, कितनी देर पढ़ाई की, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ा. दिस इज़ व्हाट यू हैव टू राइट. उसके बाद इनसाइड कोडिंग प्रैक्टिस. कोडिंग प्रैक्टिस में जो भी डे 1 होगा आपका, डे 1 के नाम से बनानी है, बिकॉज देर विल बी कोडिंग प्रैक्टिस नाम से एक फोल्डर होगा, उसके अंदर ये. सो देर आर 2 फोल्डर्स. वन इज़ टाइमिंग्स, जो कि आपको मुझे डेली बताना आपने कितना पढ़ाई की और कौन कौन से टॉपिक की पढ़ाई की, और आप कल क्या प्लान है आपका. द फर्स्ट थिंग, आ रहा है सबको समझ में. टाइमिंग्स में क्या लिखना है, आज आपने क्या किया और कल का आपका प्लान क्या है, फ्यूचर प्लान, सो दैट वी कैन कंपेयर कि आपने ये प्लान बनाया था बट आप यहाँ तक पहुँचे. गेटिंग. ठीक है. उसके बाद ऐड योर कंटेंट एंड सेव कर देना. फिर जैसे जो होगा ये इस टाइप से फॉलो रहेगा. दैट विल बी ए कोड, मेक इट लाइक दिस. इस कोड पे क्लिक कर देना तो इट विल शो लाइक दिस. तो ऐसा रहेगा आपका टाइमिंग्स एंड कोडिंग प्रैक्टिस. तो डे 1 का लिखना, फिर डे 2 एंड देन फिर डेट भी लिखनी है आपको. ऑल गुड. उसके बाद
पुश टू गिटहब रेपो, सबसे पहले इनिशियलाइट करना, गेट रिमोट ऐड, जो भी आपका यूज़र नेम हो, बैच हो। तो अगर आपको इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली कोई इशू नहीं आएगा। स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना, गिट ऐड, गिट कमिट, ये हम जब गिट करेंगे ना तो आप सीख जाओगे। तो अभी आज मत करना, बट आई एम टेलिंग यू, यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस करनी है आपको ऑन डेली बेसिस। डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है और डेली बेसिस का आपको चीज़ें पुश करनी है, ठीक है? एनी डाउट? नो सर। सो आपके फोल्डर्स ऐसे बनते जाएंगे। टाइमिंग्स के अंदर डे 1 ऐसे होगा, फिर डे 2, डे 3, डे 4, लाइक दिस। ऐसे करके आपका पूरा मंथ निकल जाएगा। और उसके बाद भी आपको कंटिन्यू करना है तो यू कैन गो हैड विद दैट, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, बिकॉज मेक इट ए हैबिट। कोडिंग प्रैक्टिस में भी आपका ऐसे फोल्डर्स बनते चले जाएंगे। किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो यार। एनी डाउट, एनी स्टूडेंट? हाँ And सर, just- मुझे डाउट है। Yeah. मुझे एक चीज सर, एक चीज पूछनी है। जो ये github.com पे आपने बनाया है, इस पे मैंने ओपन करा था, ट्राई फॉर फ्री कुछ करके दिखा रहा है, कोपायलट करके। नहीं तो इस पे हम ही, हाँ जी बोलिए बोलिए प्लीज़। सर, मुझे मतलब इस पे ऐसे एज अ कोडिंग करके करना होगा या कैसे करना होगा? हाँ भाई, उसको अपने लोकल से पुश करना है, बिकॉज व्हेन यू गो इन रियल लाइफ सिनेरियो तो आपको लोकल में ही कोड पुश होगा। कभी यूआई से भी हो सकता है वो एडिट, नॉट एन इशू, बट यू हैव टू डू फ्रॉम द लोकल, ठीक है? सर, हाँ, जो ऐसे ट्राई गो पायलट है, मे बी वो आपके लोकल में वीएस कोड डाला होगा तो आ रहा होगा, बिकॉज आई डोंट नो यूआई में भी ऐसा आता है या नहीं आता, आई डोंट नो। बट एक एक स्टेप लिखे हुए हैं, अगर इधर उधर ना जाते हो, सिर्फ आप स्टेप्स को फॉलो करोगे तो देन इट विल बी ऑल गुड, ठीक है? तो ये दो काम आपको डेली बेसिस पे करने हैं, ठीक है? हाउ टू पुश टू गिटहब, ये दूसरा है। कोड पे क्लिक करेंगे, आ जाएगा कैसे करना है। सबसे पहले गिट इंस्टॉल करना है, ठीक है? फिर गिट कन्फिगर करना है। तो गिट पे काम करने से पहले ये कन्फिगर कर लेना, ठीक है? ऑप्शन 1 रिकमेंड एसएसएच की मेथड, एसएसएच की से करने हैं आपको, टोकन जनरेट करना है, दोनों ऑप्शंस हैं। दोनों पे आप जाके एग्जैक्टली एक एक चीज़ दी गई है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हैं। सो पहले आप ओवरव्यू इसका ले लेना, ठीक है? कोड पे क्लिक करके, दैट इट विल बी मोर इजी टू रीड। तो यहाँ पे जाके पहले इसका ओवरव्यू ले लेना, फिर ये गिट इनिशिएट करने का ये पूरा स्टेप बताया हुआ है, ठीक है? गिट चीट शीट, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर आपको एग्जैक्टली बताया गया कि गिट ऐड, गिट रिमोट कैसे काम करना है। तो विल गेट टू नो ऑन डेली बेसिस आपको कैसे काम करना है, रीसेट कैसे होगा, ठीक है? कोई कमिट कैसे होगा, हर एक चीज़ बताई गई है। सो ठीक है, अगेन कमिंग टू दिस पॉइंट, अगेन पाथ नेक्स्ट पे। अब यहाँ पे दो कोड की प्रैक्टिस है, डेवऑप्स हैंड्स ऑन प्रैक्टिस 1, वीक 1, ठीक है? तो मैंने ऐसे अलग अलग फोल्डर बनाए, 4 फोल्डर बना रखे हैं, हर एक के अंदर वीक डाला हुआ रखा है। तो डे 1 में आपको क्या करना है? कोड पे क्लिक करेंगे, आपको ये कोड लिख के देखना है डेली बेसिस। नहीं समझ में आ रही तो भी कोई बात नहीं, आप लिख के देखो। हैश का मतलब होता है, ये सिर्फ आपके कमेंट पढ़ने के लिए है, पढ़ने के लिए यानी एक कमेंट है। कमेंट का बोला इसलिए जाता है कि कमेंट है, कि कमेंट लिखेंगे आप तो आपके लिए वो रीडेबल है, बट मशीन उसे रीड नहीं करेगा। मशीन सोचेगा कमेंट है, कमेंट का मुझे क्या मतलब, मुझे तो जो कोड लिखा है मैं उसको पढ़ूंगा। तो कमेंट होते हैं ह्यूमन रीड के लिए और कोड होता है मशीन रीड के लिए। तो कमेंट करके वो बताना चाह रहा है कि दिस इज द बिलो इज द एंसिबल टास्क, इंस्टॉल एनजिंक्स ऑन पाथ नेक्स्ट सर्वर। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसे आएगी पाथ नेक्स्ट। तो पाथ नेक्स्ट का मतलब मैंने अपने उससे बनाया गया है, तो दैट इज़ ए वेरिएबल दैट कैन चेंज। तो डे 1 में आपको ये कोड लिख के देखना है। कैसे लिखेंगे आप? लेट मी शो यू। आपको जैसे यहाँ पेस्ट किया तो सेम चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है। मतलब दो खोल लेना, एक नोट पैड एक किया, या यहाँ पे 2 विंडो खोल, वट एवर यू फील फाइन। जैसे यहाँ खोल लिया, ठीक है? तो वो यहाँ भी हो जाएगा क्योंकि वो इसी की कॉपी, इसलिए एक नई फाइल खोलनी है वहाँ पे, ठीक है? आपको कैसे लिखना है? एग्जैक्टली बिल्कुल सेम टू सेम। ये टैब दबाना है, स्पेस नहीं देना है। आई यूज टैब, यहाँ पे जो टैब का ऑप्शन है। ऐसे कंप्लीट करना है। गेटिंग?
ये ऐसे कंप्लीट करना है। तो आपका एक ये हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर टेराफॉर्म का लिखना है आपको। इससे फ़ायदा क्या होगा, वो कोई भी कोड वाला होगा वो आपको कोड लिखवाएगा। अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, बट आपके एक तो टाइपिंग स्पीड सही हो रही है, ठीक है, और आपको चीज़ें अभी से याद होनी स्टार्ट हो जाएंगी। नहीं समझ में आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आपको सिर्फ लिखना है। सो आई वॉन्ट टू इम्प्रूव योर राइटिंग स्किल्स, कोडिंग स्किल्स की कहाँ पे स्पेस आ रहा है, यहाँ पे ये टैब आया है या स्पेस आया है। अब जैसे कि ये है, मैं इसको ले लेता हूँ, लेट मी शो यू दिस, ठीक है। लेट्स ट्राई टू यूज इट। सो सबसे पहले आपको प्रोवाइडर लिखना है, और ये जब भी ऐसे मैंने लिखा ना, ये दो बनाने हैं इकट्ठे, इकट्ठे बनाने हैं, फिर एंटर कर देना है, अगेन रिपीटिंग, एंटर करके वापस ऊपर आ जाना है। कैसे बनाने हैं, दो इकट्ठे, जैसे अभी ये है तो दो कोमे बनाने हैं, फिर वहाँ पे ऐसे टैब से बैठ जाना है। तो अगर आपने VS कोड डाल रखा होगा तो वो अपने आप दो बना देगा, अगर आप किसी नोटपैड पे कर रहे हो तो वो आपको खुद दो बनाने हैं। दैट शोज यू आर ए गुड कोडर। ये आप डेली प्रैक्टिस करते हो, बिकॉज एक बार बनाओगे फिर बाद में तो इसका फ़ायदा ये होता है कि आपको याद रहता है कि आपने यहाँ पे ये बनाया, ये कहाँ पे ख़त्म होगा, यहाँ पे। और वैसे बनाओगे तो आपको याद रहेगा आपने कितने स्टार्ट किए। अगर आपने स्टार्ट और एंड दोनों साथ में लिखा है तो आपको फिर याद रखने की जरूरत ही नहीं है कि आपने कितने स्टार्ट किए। ये नंबर है, ये रैंडम नंबर है, कुछ भी डाल सकते हो आप। ये इंस्टांस टाइप आगे पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा। बट दिस थिंग कैन चेंज, जैसे ये टैग है तो दिस थिंग कैन चेंज, दिस थिंग कैन चेंज, बट ये चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा क्या चेंज होगा क्या नहीं। अब तक जो पढ़ा है वो समझ में आ रहा है। भैया ये VS कोड पे ही करना है, मतलब VS कोड पे यस, हो जाएगा? VS कोड पे ही करना है। यू हैव टू मेक ए हैबिट कि VS कोड पे करो आप, बिकॉज आप इंटरव्यू में जाओगे ना तो VS कोड पे, मतलब एक्चुअल ऑफिस में काम करो VS कोड पे ही होगा। इंटरव्यू में मे बी द पर्सन कैन से VS कोड खोलो या नोटपैड खोलो, बट अपने फ़ायदे के लिए आप VS कोड ही खोलना, बिकॉज देयर आर समथिंग। बिकॉज अब आप जैसे देखोगे, मैं कुछ लिख रहा था तो वो आ रहा था, लेट मी शो यू अगेन। जैसे अगर मैं यहाँ प्रोवाइडर लिख रहा हूँ, आ गया, तो आई जस्ट यूज टैब, टैब करते ही वो पूरा आ गया, ठीक है। तो दिस इज द बेनिफिट, बट आपको टैब अभी नहीं दबाना है। इंटरव्यू के टाइम पे एक अलग चीज़ है, अभी आपको सब खुद लिखना है। और वो टैब दबा के आया कैसे, बिकॉज देर आर प्लगइन्स, यहाँ पे प्लगइन्स होते हैं, एक्सटेंशंस, ठीक है। तो ये इन सब के थ्रू आता है, कोई कुछ इनबिल्ट होते हैं उसके थ्रू आता है, ठीक है, इन सब के थ्रू आ रहा है वो। तो प्लीज़ मेक श्योर कि अभी टैब का यूज़ ना करें, अभी आप खुद लिखें, पूरा कोड लिखना सीखिए। धीरे धीरे समझ में बाद में आएगा, नहीं आ रहा कोई बात नहीं। अभी आपको सिर्फ क्या कॉपी पेस्ट टाइप काम करना है कि ऊपर जो लिखा है वही देख के नीचे लिखना है। गेटिंग? ओके भैया, हाँ जी भैया। ठीक है, ऐसे बढ़ते हैं। सही। और ये सीख लोगे तो दैट वुड बी मोर बेटर, आपको पता रहेगा कैसे काम करना है कैसे नहीं करना है। अगेन कमिंग बैक टू आवर वर्क, ये डे 1 में आपको इतनी कोडिंग लिखनी है, तो आज आपको ये लिखना है, सिंपल। चाहे आप नोटपैड में लिखो, कैसे भी लिखो। गिट कॉन्फ़िगर करना है, सीख लो, नहीं भी करना है तो कोई बात नहीं है, आपको बस करके तो देखो, बिकॉज मुझे पता है मैं गिट सिखाऊंगा बाद में, बट अब उससे पहले मैं ये सारी चीज़ कर चुका हूँ। तो आज पूरे दिन करोगे क्या, जस्ट गो बाय स्टेप कॉन्फ़िगर करो, बार बार करो, चैट GPT करो। जैसे आई वॉन्ट टू से कि अब इस जर्नी में होगा क्या, आई विल जस्ट गाइड यू पीपल, ठीक है। बिकॉज ये इंटरव्यू प्रिपरेशन है, कोई ABCD की क्लास नहीं है। हाँ, अगर आपको नहीं भी आता तो भी सीख जाओगे इफ़ यू फॉलो द प्रोसेस। जैसे पिछले मंथ दिसंबर के अंदर वी हैव 7 ऑफर्स, तो जितने भी बच्चे लग के गए हैं, ठीक है ना, सबका एक यही वर्डिंग है, जस्ट फॉलो द प्रोसेस। आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हो, उस चीज़ का क्या फ़ायदा है, मुझे पता है, या उन बच्चों को पता है जिनकी लग चुकी है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, दैट्स नॉट ए रॉकेट साइंस। आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है, और आपको पता भी नहीं चला कब आपको कंप्लीट डेवऑप्स इंजीनियर बन जाओगे और आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। दिसंबर बैच जब आपने स्टार्ट किया था, आई जस्ट वन क्वेश्चन, उसमें और आज में कितना डिफरेंस है, इफ़ एनीवन वांट्स टू स्पीक। भाई बहुत ज्यादा। चीज़ें समझ में आ रही हैं अब? जी भाई, भाई समझ में भी आ रही है और कनेक्ट भी हो रही है कि हर एक चीज का आपस में क्या लिंक है।
चलो गुड. एनीवन एल्स वांट्स टू स्पीक? सब समझ में आ रहा है. इनिशियली कुछ डाउट्स थे, सेल्फ डाउट्स बोलते हैं जिनको, बट ड्यूरिंग दिस 1 मंथ वो सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं और एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ है कि चीज़ें हो जाएंगी, बट वी हैव टू डू हार्ड वर्क. या हार्ड वर्क आपके ऊपर है. तो आई विल जस्ट गाइड, बट आपको आगे देखना है कि उस गाइड को फॉलो करते हुए कैसे आपको आगे बढ़ना है. ठीक है, मैं हर एक बच्चे को या ध्यान में रखता हूँ, बट अगर पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ तो मैं ये सोचता हूँ ठीक है, इसको पिन पॉइंट करने का फ़ायदा भी नहीं है. आई विल पिन पॉइंट, मैं मेहनत जब भी करूँगा जब मुझे लगेगा बच्चा कुछ कर रहा है. बच्चा कुछ भी नहीं कर रहा है, कभी क्लास लगा रहा है कभी नहीं लगा रहा है, मेरे आज तक किसी पे कॉल नहीं गई होगी, आज तक का रिकॉर्ड है कि कोई क्वेरी करके गया है, देयर इज़ नो रिकॉर्ड. कोई क्लास लगा के गया है, नो रिकॉर्ड. बिकॉज मेरा रिकॉर्ड कब बनेगा? जब आपका पूरा मंथ कंप्लीट हो जाएगा और आपकी फ़ीस आ चुकी होगी. उससे पहले आई बिलीव, अगेन रिपीटिंग, आई बिलीव एजुकेशन एंड मेडिकल फैसिलिटी बोथ मस्ट बी फ्री, एंड आई एम डूइंग माई पार्ट. आई एम गिविंग एजुकेशन एट टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट. तो कोर्स पूरा फ्री है, आराम से पढ़िए. ठीक है, एंड इन्जॉय दी जर्नी. पूरे मंथ में जितने ऑफ़र आते हैं बच्चों के, देखते हो कि आज स्क्रीन में आपको वो बंदे दिख रहे हैं, कल को बोल के जा रहे हैं कि हाँ उनकी जॉब लग गई है. अगर वो विश्वास हो तो फ़ीस देना, नहीं विश्वास हो तो प्लीज़ कोई फ़ीस मत देना, और फीस मांगी भी नहीं जाएगी. सिर्फ आपको बताया जाएगा या यू कैन पे फीस. मन करता है तो दो, नहीं मन करता मत दो. आई डोंट हैव एनी इशू. ठीक है, चलो कमिंग बैक अगेन. तो डे 1 को ये सब लिखना है आपको, डे 2 को ये सब लिखना है. यहाँ पे कोड पे क्लिक कर देना. तो ये जो स्टार लगे हुए हैं ये सिर्फ आपको समझाने के लिए, अगेन रिपीटिंग, एक्चुअल कोड इज दिस. एक्चुअल कोड इज दिस. तो इसके अंदर लिखा क्या क्या हुआ है ये मैं आपको बताऊँ. द फर्स्ट इज एनसिबल कोड, जो कि ज़रूरी है. एनसिबल ऑटोमेशन के काम आता है, आएगा काम. देन द अदर इज टेराफॉर्म कोड. इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट. अगर आपको कोई जॉब दिलाएगा ना डेवऑप्स के अंदर, तो 2-3 चीज़ हो हैं जो सबसे ज़्यादा जॉब दिलाएंगे. द फर्स्ट थिंग कुबरनेटिस, सेकेंड थिंग टेराफॉर्म, द थर्ड थिंग आएगी आपकी CI/CD पाइपलाइन. हर कोई पूछेगा, तो दिस थिंग इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट. फिर कोई भी एक क्लाउड, मोस्टली अगर आप पूछोगे कौन सा क्लाउड चल रहा है, AWS टॉप पे. AWS मोस्टली पूछा जाता है, उसके बाद Azure पूछा जाता है, और बहुत रेयरली GCP पूछा जाता है. और अगर मेरे कोर्स पढ़ोगे, आई विल टेल यू आफ्टर दिस क्लास, देयर इज़ ए कोर्स लिंक, तो उसमें के अंदर सारी PDF हैं, वहाँ आप डाउनलोड कर लेना. आफ्टर दिस क्लास टीम काइंडली मैसेज मी दैट यू वांट टू इनरोल दिस ओवर दी WhatsApp. फिर आई विल क्रिएट ए चैनल. उस चैनल के अंदर आपको नोट्स भी डाल दूंगा, और उस चैनल के अंदर आपको इन फ्यूचर कंटेंट भी मिलता रहेगा. ठीक है, सो आई विल शेयर 2 चैनल ग्रुप. वन इज़ माई मेन. ठीक है, उस मेन के अंदर आपको ऑन डेली बेसिस, जैसे कहीं गए हो पढ़ना है, क्विक रिवीजन करनी है, उसके अंदर वो कंटेंट मिलेगा आपको. ठीक है, एक दूसरा चैनल होगा जो आपके दिसंबर के लिए फोकस्ड होगा, उसके अंदर आपको नोट्स का लिंक मिलेगा. और इन फ्यूचर जो भी मुझे अपडेट देनी होगी, क्लास है या नहीं है, क्लास आज किस टाइम है, कौन सा टॉपिक करना है, वो सारी अपडेट आपको किस में मिलेगी? जनवरी बैच वाले चैनल में, जनवरी 2026 वाले चैनल में. ठीक है, ऑल गुड? किसी को कोई डाउट टीम? या ऑल गुड नीरज. चलो ठीक है, ओके. तो एक ये होगी प्रैक्टिस 1, एक इसी में जाना, इसी में प्रैक्टिस 2 मिलेगी. देखो यार बच्चों, आप जब URL पढ़ना सीख जाओगे ना, आपका आधे से ज़्यादा काम ख़त्म हो जाएगा. जैसे ये URL है, यहाँ पे सिर्फ करके आप 2 लिख दो. आई होप ओपन हो जाना चाहिए. हो गया ओपन? दूसरा ऑप्शन क्या था? यहाँ पे जाओ, फिर ये 2 खोलो. बट दोनों की URL अगर सेम है तो आपको सिर्फ URL से चेंज करके आप जा सकते हो. सेम क्या मतलब? यू नो द URL. अभी मैं आगे जाके सिखाऊंगा आपको कैसे रीड करना है URL. इन दिस, क्लिक ऑन दिस, DevOps हैंड्स ऑन लैब प्रैक्टिस. तो एक वो चीज़ लिखनी है आपको, और एक ये चीज़ लिखनी है. ये चीज़ दोनों लिखनी है आपको. एनसिबल टास्क छोटा सा है, लिख लेना. तो पहले दिन आपको ये करना है बेसिक. दूसरे दिन आपको क्या करना है? डे 2 एनसिबल भी आ गया आपका, टेराफॉर्म भी आ गया, कुबरनेटिस भी आ गया. सो इसमें थोड़ा सा वो डीप जाता चला जाएगा. तो इट्स ऑल अप टू यू. अगर वो एक हो नहीं हो पा रहा तो वो एक तो करना ही करना है. और अगर टाइम मिलता है, इफ़ यू आर कीन, इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये लिखना, ये भी लिखना स्टार्ट कर देना आप. तो दोनों साइड बाय साइड चलना. पुश आपको उसी में करना है जो मैंने रेपो बताई, अपनी खुद की बनानी है, उसके अंदर कमिट करना है, उसके अंदर पुश करना है. और मुझे सब्सक्राइबर बनाना है.
ठीक है, उसके अंदर देयर आर कंट्रीब्यूटर्स। तो वहाँ पे जाके जब आप कंट्रीब्यूटर पे क्लिक करोगे ना तो मेरा चैनल ऐड कर देना पाथनेक्स, सो आई विल गेट ए नोटिफिकेशन कि यू पीपल हैव आस्क मी फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड आई कैन डू दैट। मैं ऐड करूँगा तो आई कैन सी इट, एल्स अगर आपने पब्लिक कर दी तो सबको दिखेगा। सो व्हाट आई सजेस्ट इज इट्स बेटर टू मेक इट प्राइवेट एंड जस्ट आस्क मी टू कंट्रीब्यूट। ठीक है, अब किसी को कोई डाउट हो इससे रिलेटेड क्या करना है तो प्लीज़ लेट मी नो। एंड इन फ्यूचर इसके अंदर नोट्स भी डालूंगा मैं, कोई नई चीज़ होगी जैसे कोई स्क्रिप्ट है, दैट्स माई ए फ्यूचर गोल कि स्क्रिप्ट और कुछ भी ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी चीज़ होगी या कुछ भी चीज़ मैं इसमें डालता जाऊंगा। दैट विल हेल्प यू इम्प्रूव कि आपको गिट कैसे यूज़ करना है, बिकॉज दिस गिट इज़ द मेन थिंग। हर कोड आपका गिट पे ही मिलेगा मोस्टली, वो मे बी गिट हब हो सकता है, मतलब बनेगा गिट से ही, बिकॉज गिट इज़ ए वर्जन कंट्रोल, गिट हब, बिट बकेट, ठीक है, ये सारी चीज़ गिटलैब उसके अंदर गिटलैब के अंदर भी रेपो आती है, तो गिटलैब रेपो, सो दीज आर द थिंग वेयर द टीम स्टोर्स देयर कोड, और एक सोर्स कोड रेपोजिटरी होती है। तो आपको ये सब यूज़ करना आना चाहिए टू स्टार्ट वर्किंग इन दैट। तो माई कोर्स विल हेल्प यू देयर। अब तक के पढ़ाए हुए में समझाने में किसी को कोई डाउट प्लीज़ लेट मी नो। न्यू बैच भैया ये जैसे कि github.com/partnex पे हम गए, उसके बाद हमने ये पैटर्न एक्स के नाम से आ रहा है। पाथनेक्स, पैटर्न एक्स नहीं, पाथ PATH, पाथ NEX, नेक्स्ट, या नेक्स्ट का टी हटा देना। हाँ मैंने पार्टनेक्स ही डाला है, बट मेरे गूगल पे तो ये पैटर्न एक्स या गिटहब को इस तरीके से अगेन मैं वही चीज़ बोलूँगा, वही मेरे को आज बेसिक सिखाना है। मैंने कहाँ बोला था, मैंने गूगल के अंदर बोला था या ऊपर URL जहाँ डालते हैं वहाँ बोला था? तो भाई देखता हूँ, वही मुझे सिखाना है। नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, बिकॉज आप लोगों को मतलब आई विल नॉट से ईच एंड एवरी पर्सन, बट यहाँ ऐसे कई बंदे होंगे उन्हें URL पढ़ना ही नहीं आता। URL क्या होता है उनके लिए? गूगल ही सब कुछ है। उनको कहीं जाना होगा वो सिर्फ गूगल पे ही टाइप लिखेंगे, और उसी चीज़ का फ़ायदा स्कैमर्स उठाते हैं, बिकॉज हाँ जी भैया आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सेम आ गया। ठीक है, हाँ जी, और उसके बाद फिर कहाँ जाना है हमने? उसके अंदर 3 रैप हो, उनको पढ़ो। किसमें क्या है, 2 प्रैक्टिस के लिए होगी और एक आपको समझा रहा होगा स्टेप्स टू स्टार्ट विद गिट। ठीक है, डेवऑप्स हैंड प्रैक्टिस L1, Yes. फिर L2 है, और फिर इम्पोर्टेंट गिट टू स्टार्ट यस यस। सो व्हाट यू तो हमें पहले डेवऑप्स का प्रैक्टिस 1 सारा खत्म करना है आज, हाँ T1 जी, वाला। हाँ जी, नोटपैड में लिखो, क्योंकि अभी अगर आपको मन कर रहा है गिट कॉन्फ़िगर करने का कर लीजिए, बिकॉज गिट में लिनक्स के बाद पढ़ाता हूँ। अगर आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है तो एटलीस्ट आप लिख तो लो एक एक चीज़, दैट विल हेल्प यू पीपल टू अंडरस्टैंड आप क्या लिख रहे हो। स्टार्टिंग में नहीं समझ में आएगा, स्टार्टिंग में लगेगा ये क्या लिख दिया, बट धीरे धीरे एज द टाइम पासिस यू विल इम्प्रूव एंड यू विल लर्न द थिंग्स। ऑल गुड? थैंक यू भाई। या मोस्ट वेलकम। और वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड यार, स्टार्ट बिहेविंग, और मतलब अपने आप को कॉर्पोरेट में ढाल लीजिए। मुझे भी अच्छा लगता है जब आप भाई भाई बोलते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, इट्स ए रिस्पेक्ट एंड आई सी ओबे होल यू पीपल, बट द थिंग इज यू हैव टू गो इन कॉर्पोरेट, सो स्टार्ट कॉलिंग बाय द नेम। ठीक है, स्टार्ट कॉलिंग मी द नीरज, एंड जैसे मैं हर किसी का नाम लेके बोलता हूँ, तो प्लीज़ मेक ए हैबिट ऑफ इट, एल्स ऑन फर्स्ट डे आपको ऑफिस में जाके बहुत दिक्कत आएंगी, बिकॉज छोटी कंपनी में मैं भेजूंगा नहीं और बड़ी कंपनी में हमेशा नाम से बुलाया जाता है। तो स्टार्ट कॉलिंग बाय नेम, दैट विल हेल्प यू पीपल इन ग्रो एंड गेटिंग सैचुरेटेड ओवर द न्यू ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलो। हाँ, सो ये फर्स्ट थिंग थी। आपको दूसरी चीज़ मैंने खोल रखी है ChatGPT। तो ChatGPT ही आपको एक अच्छी जॉब दिलाएगी। क्यों दिलाएगी मैं बताता हूँ। देखो, द फर्स्ट थिंग इज़, अभी आप लोगों की ना सर्च करने की आदत नहीं है। यू पीपल आर नॉट ए हैबिचुअल ऑफ सर्चिंग। अभी आपको क्या हो, कुछ भी दिक्कत हुई प्लीज़ बता दीजिए, कुछ भी दिक्कत हुई प्लीज़ बता दीजिए। वो आदत ख़त्म करनी है आपको। सबसे पहले अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना है, यू कैन डू इट एंड यू नो हाउ टू डू इट। कैसे करना है? ChatGPT सर्च करना है। तो ChatGPT और गूगल में सर्च करने में क्या फ़र्क होता है ये मैं आपको बता देता हूँ आज। बड़े काम की चीज़ें, ध्यान से सुनना। ChatGPT में आपको ओल्डर डाटा मिलेगा,
ठीक है, कोई लेटेस्ट इशू आया है अभी अभी, कोई लेटेस्ट प्रॉब्लम आई है अभी अभी, तो आपको कहाँ मिलेगा वो? गूगल पे, ना कि चैट जीपीटी पे। जल्दी कोड चाहिए, कुछ पुराना इश्यूज़ है वो हैंडल करना है, तो आपको कैसे जाना है? विद दी चैट जीपीटी। ठीक है, ऑल गुड। और एक टूल का नाम लिखिए कर्सर, दैट्स ए टूल फॉर द कोडिंग। अभी आपके काम नहीं आएगा, अभी लेना भी मत, बट इन फ्यूचर अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन अलाउ करेगी तो कर्सर मोस्टली कंपनीज डाल के रखेंगे, नहीं तो खुद डाल लेना। दैट विल हेल्प यू पीपल फॉर द कोड मेकिंग। उसमें पूरी वेबसाइट का कोड विद इन ए सिंगल कमांड बन जाता है, CURSOR कर्सर। कई कंपनीज देती हैं उसे। तो अभी मैंने कल ही एक स्टूडेंट आया हुआ था, मैंने पूछा कैसे चल रहा है, कह रहा कुछ नहीं भाई, कर्सर पे बस प्रॉम्प्ट लिख देते हैं, फटाफट कोड बन जाता है, वो आगे भेज देते हैं, थोड़ी बहुत चीज़ें चेंज करनी होती है। सो दैट यू पीपल हेल्प इन ग्रोइंग। और ऑटोमेशन इसलिए तो है ना भैया, मतलब आपने जो चीज़ बना ली, किसी ने बना ली, फिर भी आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें आई डोंट बिलीव दैट्स ए गुड चॉइस। सीधा चीज़ है, किसी ने कोई चीज़ बना ली, यू हैव टू कैश इट। तो अब चैट जीपीटी है, ठीक है, तो इसको यूज़ करो ना, यूज़ करोगे तो आप सीख पाओगे, एंड दैट विल हेल्प यू पीपल ग्रो इन योर करियर। 10 घंटे का काम शायद 10 मिनट में हो जाए, या उससे भी जल्दी हो जाए। सो यू हैव टू मेक ए हैबिट ऑफ इट। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको स्पून फीडिंग नहीं मिलेगी। स्पून फीडिंग मीन्स आपको उसको पूछे सीधा मेरे पे आ रहे हो, नहीं, बिकॉज कॉर्पोरेट कल्चर में भी नहीं मिलती है आपको। अगर ब्लैंक किसी पे चले गए ना, वो आपका सबसे पहले तो मजाक उड़ाएगा, फिर डांटना स्टार्ट कर देगा। तो हमें वो काम नहीं करना है। हमें क्या काम करना है? व्हाट वी हैव टू डू इज़, प्रॉब्लम आ रही है, चैट जीपीटी पे लिखिए, उसको ट्रबल शूट कीजिए, जो वो बता रहा है उसको फॉलो कीजिए। और अगर कुछ इशू नहीं आ रहा, आपको सिर्फ कोई टॉपिक ही समझना है, ठीक है, उसको लिखिए। जैसे कि जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरे को लिनक्स समझना है, ठीक है, तो लिनक्स या तो कोई मेरे से पूछे यार लिनक्स क्या होता है, या कोई डायरेक्टली सर्च करे। कैसे सर्च करे? लेट मी शो यू ऑल। अगर कोई मेरे से लिनक्स पूछेगा तो मैं क्या बताऊंगा? क्या इट्स जस्ट ए सर्वर। चैट जीपीटी से पूछूंगा क्या बताएगा? सबसे पहला प्रॉम्प्ट क्या लिखा मैंने? आर यू आस्किंग लिनक्स इन जनरल और डू यू नीड हेल्प विद समथिंग स्पेसिफिक ऑन लिनक्स लाइक कमांड सेटअप। तो मुझे लिखा इन जनरल, क्योंकि इसको पढ़ना है ये क्या बोल रहा है, आपको ये याद रखना है। मैंने बोला इन जनरल, ठीक है, लेट्स मूव अहेड। ओ गोटा कैच इट। ओपन सोर्स, द सोर्स कोड फॉर लिनक्स इज फ्रीली अवेलेबल। ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है कि इट्स ए फ्रीली अवेलेबल, यानी किसी ने बनाया और उसने अब फ्री कर दिया। फ्री करने का एक बिहाइंड मोटिव ये होता है कि फ्री में दाना डाला जाता है, जैसे कि मेरी क्लासेस फ्री हैं, राइट? तो उससे मुझे क्या बच रहा है? आज नहीं बचेगा, कल बचेगा, ठीक है। व्हेन यू पीपल गेटिंग इनरोल्ड इन द कोर्स। तो ऐसा ही जितनी ओपन सोर्स चीज़ें वो सबके ऊपर होता है। एक अच्छी चीज़ बनाओ, फिर उसको ओपन सोर्स कर दो, और फिर अपने और सारे प्रोडक्ट बनाओ और उनको बेचो। जैसे लिनक्स के भी बहुत सारे फ्लेवर्स आते हैं, कुछ फ्लेवर्स ओपन सोर्स हैं और कुछ फ्लेवर्स पेड हैं। गेटिंग? तो अगर आप पूछोगे सारे लिनक्स फ्री है, नहीं है, देयर आर सम फ्लेवर्स दैट इज पेड। गेटिंग? तो कमिंग बैक, या कितने हैं? उबंटू ग्रेट फॉर बिगिनर्स, Fedora known for being cutting edge and often used by developers, Debian more stable, often used on servers, Arch Linux known for highly customizable, Mint often sees as a beginner friendly. Terminal, इसमें terminals आते हैं। One of the key feature of Linux is terminal। क्या ये मैं कभी पढ़ा पाता? मुझे याद भी नहीं रहता, बट आप खुद करोगे तो पता चलेगा, कमांड भी पता चलेगी। फाइल सिस्टम हैज़ ए वेरी स्पेसिफिक वे इट्स ऑर्गेनाइज फाइल्स, /home hold user file, /it is contains system configuration, /user holds user program and libraries. Security, Linux is often considered more secure than other OS because it has better user permission and does not run as an administrator by default. Software customization, Linux for developer, इसमें से जो भी समझ में नहीं आया, जैसे कि कमांड्स या डिस्ट्रीब्यूटर, आर दिस ओनली हिज ऑल लिनक्स, ये कर लेते हैं,
यही बोला उसने, फ्री, यस मोस्ट कि ज़्यादातर फ्री हैं। पेड कौन से हैं? रेड हैट। और मोस्टली ये यूज़ होता है अगर आपका एक अच्छे इंटरप्राइज पे जा रही हो तो। इट इज़ बेस्ड ऑन फॉर बट रेड हैट चार्जेस फॉर सपोर्ट अपडेट्स एंड इंटरप्राइज लेवल फीचर। इंटरप्राइज लेवल, तो अब इंटरप्राइज लेवल ही चल रहा होगा आपके ऑफिस में ओब्वियसली। जितने भी वर्चुअल सर्वर्स होते हैं वो मोस्टली इस पे बेस्ड होते हैं। वर्चुअल सर्वर्स मीन्स ऑन प्राइम के जो भी सर्वर्स होंगे मोस्टली। ऑल गुड? आ रहा है सबको समझ में? All good. Free does not mean no support. Yeah, even though most reviews are free, community support is widely available for all Linux. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अगर आप करोगे, sometimes paid. Well, OS itself is free, but some Linux distributors may include proprietary software like certain media player, video editor, drivers, which might fully. तो the main thing is, अगर मेरे से पूछते तो मैं क्या बताता, Linux एक सर्वर होता है, ठीक है, जैसे हमारा विंडोज़ है ऐसे ही लिनक्स है, बट विंडोज़ में हमें यूआई दिख जाता है, लिनक्स में हम यूआई फ्रेंडली नहीं होता है वो। हाँ, कुछ चीज़ें इंस्टॉल करके यू कैन मेक इट यूआई, बट जनरली हम कमांड से यूज़ करते हैं। विंडोज़ सर्वर इज़ नॉट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इंपॉर्टेंट नहीं है या इतने यूज़फुल नहीं है जितना कि लिनक्स है। तो अगर मैं बताऊँगा तो कुछ ही पॉइंट बता पाऊँगा, बट अगर आप सर्च करोगे तो मेरे से कहीं ज़्यादा नॉलेज गेन कर सकते हो। और ये एक टॉपिक, कई बार एक टॉपिक सर्च करने के लिए आपको 10 टॉपिक ढूंढने को मिल जाएगा, 10 टॉपिक आपके इन्फॉर्मेशन में आ जाएगा। तो ठीक है, पहली बार समझना है, धीरे धीरे यू विल गेट ऑल दोस इन्फॉर्मेशन। तो अगर मेरे से पूछोगे, आपने 10 चीज़ पूछी, मैंने कितनी बताई? ओनली 10। आपको कितनी समझ में आएंगी उसकी भी आधी। बट अगर आपने खुद सर्च की 10 चीज़ें तो आपको 100 चीज़ें नहीं दिखाई देंगी, 100 थिंग्स। उसमें से अगर 50 भी समझ में आ गई, चलो 20% भी समझ में आई, तो कितनी समझ में आई? 20। ठीक है, और अगर मैं इससे पूछोगे तो सिर्फ 5 से 6 पर, और वैसे 20। सो आपका फ़ायदा किस में? खुद सर्च करके ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गेन करने में। बिकॉज इंटरव्यू के अंदर या बेसिक नॉलेज में आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। हाँ, इंटरव्यू में मैं बता के भेजूँगा कि आपको ये सब करना है, बट जनरली आपकी नॉलेज जब ही गेन होगी जब आप खुद सर्च करोगे। सो डोंट कम ब्लैंक टू मी, नीरज प्लीज़ मुझे ये बता दो, आई विल नॉट टेल। आपको मेरे पास कब आना है ये मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आपको खुद सर्च करना है। खुद सर्च करने के बाद जो भी इन्फॉर्मेशन आपके आई वो गैदर करनी है, उनसे एक कंक्लूजन निकालना है। वो भी नहीं आ रहा है तो देन कम टू मी, नीरज मेरे ये प्रॉब्लम थी, मैं अब तक ऐसे 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 सर्च कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ, एंड नाउ आई एम स्टक एट दिस पॉइंट, और नाउ इट्स ए ब्लैक स्पॉट, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है, इससे आगे जाने का रास्ता नहीं दिख रहा है, प्लीज़ गाइड मी हियर। सो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट आई विल गाइड यू। आ रहा है समझ में? ऑल गुड? या दूसरी चीज़, अभी सुबह क्लास होगी 7 से 9, उसके बाद एक क्लास शाम को होगी 9 से 11 या 9 से 10, जब भी आपको जो बैच के बच्चे हैं उनका डिस्कशन ख़त्म हो जाएगा। शाम को आपको क्या डिस्कस करना है? जो भी पूरे दिन में किया क्लास के बाद में, आपने खुद अपना क्या सर्च किया, वही सब कुछ आपको शाम को डिस्कस करना है। हाँ, स्टार्टिंग के डेज में, जैसे आज तो मेरी हॉलीडे है, सो आई विल बी देयर। आपको शाम को सेम लिंक ज्वाइन करना है, सेम लिंक ज्वाइन करना है, एंड यू हैव टू डिस्कस आपने क्या किया, और मैं शाम की क्लास में बता दूँगा। उससे होगा क्या? उससे पूरे दिन आप खाली नहीं घूमोगे, आपको पता रहेगा कि क्या क्या करना है, बिकॉज शाम को बताना भी है। ठीक है, सो दैट विल पुश यू पीपल टू वर्क हार्ड। और जैसे मैंने बोला, अगर आपके पास 6 से 7 घंटे नहीं है दिन में पढ़ने का, काइंडली डोंट ज्वाइन माई क्लास। डोंट ज्वाइन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर ए जॉब, नहीं लगेगी। हाँ, अगर आप सीधी सिंपल सी चीज़ें टाइम पास के लिए पढ़ रहे हो, सिर्फ कि हाँ भाई चलो देखा जाएगा, 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 1 साल बाद तैयारी करेंगे, ज्वाइन करते रहो। आई विल नो एवर आस्क यू पीपल। और जैसे अब तो जैसे सही, दिस इज़ द फर्स्ट क्लास विच विल गो ऑन यूट्यूब। सो उस सिनेरियो में हाँ, यूट्यूब में चला जाएगा, कोई इशू नहीं है, वहाँ पे और दुनिया भी देख लेगी, आप तो देख ही रहे हो, और भी देखेगी। सो इसलिए मेरा ये था कि यार सब फ्री में देखेंगे तो मेरा बैच क्यों पैसे दे। दोज पीपल हु आर कनेक्टेड टू मी,
वो क्यों पैसे दें? दैट्स वाई आई हैव मेड दिस। अर्लियर आई ऑलवेज आस्क्ड मनी ऑन 11th, बट नाउ आई सेड नो, दैट मस्ट बी आस्क लेटर। आस्क भी नहीं, जस्ट इन्फॉर्मेशन। ठीक है, आप जैसे कई बच्चों के मैसेज आए हैं टू सेंड द अकाउंट डिटेल, ठीक है, आई विल सेंड, बट द मेन थिंग इज़ पैसे कभी नहीं मांगे जाएंगे बिकॉज पढ़ाई फ्री है। हाँ, प्लेसमेंट के पैसे लगेंगे, दैट्स ऑल, बिकॉज आप कमा रहे हो ना प्लेसमेंट के बाद, तो मुझे भी दे दो यार। ठीक है, ऑल गुड। मेरा एक सिंपल सा मोटिव है, बच्चे को पैसे दिलाओ, उसमें से खुद रखो, फिर जो बैक एंड पे प्रोसेस होता है उसको भी दो, दैट्स ऑल। बट हाँ, इफ़ यू आर थिंकिंग कोई मिरेकल हो जाएगा, कोर्स लगने के बाद सबकी लगी है, मेरी भी लग जाएगी, नहीं लगेगी। आज अगेन रिपीट कर रहा हूँ, बिना पढ़े जॉब नहीं लगेगी, नहीं लगेगी, नहीं लगेगी। एज सिंपल एज दैट। जॉब कैसे लगेगी आपकी? पढ़ने के बाद ही जॉब लगेगी। कम से कम 6 घंटे 7 घंटे तो हैं ही हैं। ऑन एन एवरेज मेरे से पूछोगे भैया कितना पढ़ेंगे, तो कम से कम 10 से 12 घंटे, कम से भी कम। और 15 तारीख के बाद आपको क्या डालनी, वीडियो डालनी है इंट्रोडक्शन की। जब आप इंट्रोडक्शन की वीडियोस डाल देंगे, ठीक है, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में करना क्या है। बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो डालते हुए। आई होप जिसने अभी लास्ट मंथ वीडियो भेजनी स्टार्ट की, काफ़ी इंप्रूवमेंट देखी होगी वीडियो डालने के बाद अपने आप के अंदर। वैसे पता चलेगा क्या पढ़ें, बट जैसे वीडियो डालने स्टार्ट की, देयर आर लोड्स ऑफ पॉइंट्स, आपको पता चला अच्छा ये भी बोलना है, चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। ऐसा हुआ है या नहीं? दिसंबर बैच, डिड यू गेट दिस सेम फीलिंग और नॉट? Yes, भैया। जी भाई। चलो गुड। एंड आई नीड टू वे कम्युनिकेशन, जैसे आपने अब बोला, तो दिसंबर के बैच के बच्चे समझ गए हैं, तो आई नीड सेम फ्रॉम द जनवरी बैच। अगर मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ एंड स्पीक। इको हो रही है, कई सारे एक साथ बोल रहे, कोई बात नहीं, मुझे शोर पसंद है, ठीक है। सो डोंट थिंक कि क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी। इफ़ आई एम आस्किंग यू हैव टू से, सिंपल। ऑल गुड? एनी डाउट? ठीक है, कमिंग बैक टू द पॉइंट। या हो, सबसे पहले हमें पढ़ना है यूआरएल्स क्या होता है। देखो यार, ये होता है यूआरएल। जब भी आप किसी भी ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे ना, ये यूआरएल होता है। सर्च इंजन पे अलग अलग होते हैं, जो कि आप बोलते हो गूगल कर लो, गूगल क्या है? गूगल सिर्फ और सिर्फ एक सर्च इंजन है। क्या है? सर्च इंजन, ठीक है। सर्च इंजन क्या होता है, कोई बताएगा? न्यू बैच, व्हाट इज अ सर्च इंजन? If you want to get some information, so you use a search engine. उसका खुद का कुछ होता है, खुद की कुछ इंफॉर्मेशन या एनी स्किल? उसका खुद का कुछ है क्या? खुद का कोई कंटेंट है क्या सर्च इंजन का? नहीं, उसका खुद का कुछ कंटेंट नहीं होता। वो वेरियस वेबसाइट्स को बस उसको वो कीवर्ड यूज करके बस सर्च करके आपको दे देती है। यस, दैट इज नोन एज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, एसईओ बोला जाता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जिसकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन अच्छा होगा उसकी वेबसाइट सबसे टॉप पे आने लगेगी। जैसे कि अगर मेरा सर्च करोगे, यहाँ पे सोचिए, मैं ऊपर ही टाइप कर देता हूँ पाथनेक्स। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन क्या यूज़ किया हुआ है? गूगल। जैसे क्लिक करेंगे तो या सबसे ऊपर है 61 रिव्यूज़, ऑल गुड, ऑल 5। बट हाँ, पुराने स्टूडेंट से बोलूँगा भैया इस पे रिव्यूज़ दो। फ्रॉम टुडे आई विल आस्क देम। तो जैसे ये आया, ये बहुत सारी वेबसाइट्स आई है, बहुत सारी, ठीक है। तो सबसे टॉप में बिकॉज एसईओ की वजह से मेरे टॉप पे आई है। कुछ बंदे क्या करते हैं, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगा देते हैं ऊपर, ठीक है। जैसे एडवर्टाइजमेंट लगाई आपको लगेगा ये है एक्चुअल। और आई हैव सीन पीपल कि बस उन्होंने सर्च किया और सबसे पहले वाले पे क्लिक कर दिया, बिना सोचे समझे क्लिक होता है उनका, ठीक है। तो अगर मैं सर्च करूँ न्यू ईयर गिफ्ट वगैरह कुछ करके देख लीजिए। मार्केट, शेयर मार्केट, ये शायद कंट्रोल करके रखता है। न्यू ईयर गिफ्ट, आई थिंक ये जो ब्राउज़र है ना सफारी, ये कंट्रोल करके रखता है। नहीं, आ गया स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, आ गया ना? आ गया। अब आप लोगों को लगेगा इस पर क्लिक कर दो, राइट? यही लगेगा मोस्टली पीपल को।
आपने कुछ सर्च किया जो सबसे ऊपर आया यही बेस्ट है, क्योंकि गूगल ने दिया है, राइट भाई। गूगल पैसे लेके चीज़ों को ऊपर नीचे कर देता है, तो उसने साफ साफ लिखा है। कैमरा ऑफ कर दो, क्या क्या कह रहे हो दोस्त? कैमरा ऑफ कर रहा था 2 मिनट के लिए, ठीक है? ओके, दैट्स व्हाट आई सेड यू पीपल, काइंडली मैसेज मी ऑन व्हाट्सएप, ठीक है? Don't speak in between because as I said it's recorded, so I don't want to send the unnecessary things to YouTube. So coming back to the point, sponsored results आने लग जाते हैं, पैसे वाले रिजल्ट। और मैं जैसे सबसे, अगर आप पूछोगे सफारी फिर भी ठीक है, जो क्रोम है वो और भी ज़्यादा है। लेट्स ओपन द क्रोम। एक और चीज़ अगर मेरी मानना है तो ऑलवेज स्टार्ट ब्राउजिंग इन इनकॉग्निटो मोड। किस पे? इनकॉग्निटो। वो कैसे आएगा? कोई भी ब्राउज़र ओपन करो, फिर कंट्रोल शिफ्ट एन, कमांड शिफ्ट एन, जैसे मेरा इसमें है मैक के अंदर, कमांड शिफ्ट एंड एन। जैसे दबाओगे यहाँ ऊपर लिखा आ जाएगा इनकॉग्निटो टैब। नहीं है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, यहाँ पे न्यू इनकॉग्निटो विंडो, इस पे क्लिक करना, कमांड शिफ्ट एन। इससे क्या होगा? इससे आपकी कुकीज़ स्टोर नहीं होंगी, और जो बार बार आपकी वेबसाइट्स पे बोला जाता है काइंडली लॉगिन एंड ऑल, ये आपका डाटा वाई टू टेल आपने क्या क्या सर्च किया। सो आई ऑलवेज प्रीफर इनकॉग्निटो टैब। अब यहाँ बोलते हैं न्यू ईयर गिफ्ट, या द सेम, एंड शेयर्स टू बाय टुडे। इसमें आ रहा, या इसमें अगेन आ गया स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, ऑल गुड, ठीक है? तो ऐसे चीज़ें आ जाती हैं। 4x सबसे ज़्यादा कीवर्ड है ऐसा जो आपको पैसे देता है। आ गया स्पॉन्सर्ड रिजल्ट, bookmy4x.com। उसके बाद क्या लिखा? हाइड स्पॉन्सर्ड रिजल्ट लिखा। तो ये सारे कौन से हैं? स्पॉन्सर्ड वाले। ये भी स्पॉन्सर्ड है, ये भी स्पॉन्सर्ड है। तो कितने स्पॉन्सर्ड आए हैं इसमें रिजल्ट? 2। तो कभी भी ऐसे क्लिक मत कर देना, आपको नीचे आना है, आपको देखना है एक्चुअल में क्या है। एक्चुअल में एसईओ के थ्रू आता है, जो कि मोर रिलायबल है, बिकॉज एसईओ इफेक्ट करता है कम से कम 2 से 3 महीने में। आज आप एसईओ कर रहे हो ना अपने वेबसाइट्स पे, तो उसका रिजल्ट 2 से 3 महीने में आता है, बिकॉज इतना टाइम लगता है आपको और वेबसाइट को पीछे रखकर अपने को टॉप में लाने में। गेटिंग माई पॉइंट? तो सबसे पहले आपको कभी भी कुछ सर्च करके ऊपर नहीं करना है, द फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज़, आपको वेबसाइट्स के नाम याद रखने हैं। क्या नाम रखने हैं? वेबसाइट्स के नाम। जैसे मैंने बताया था pathnex.com, ये मेरा वेबसाइट है, ठीक है? या तो आप गूगल पे सर्च करके जाओ या यहाँ पे जाओ, ठीक है? करंटली ये थोड़े दिनों में चेंज हो जाएगा, इट्स ऑन दी वे। github.com/pathnex पे जाना है। अब github.com खुल गया है। एक्चुअल वेबसाइट क्या है? ये, इसमें मुझे एक पेज दे दिया गया है पाथनेक्स के नाम से। ये मेरी वेबसाइट नहीं है। ये कौन सी वेबसाइट है? github.com, गिटहब की वेबसाइट है, इट्स नॉट माइंड। उसमें बस मुझे एक स्पेस दे दिया गया है। ऐसे ही मैं आगे चल के सिखाता हूँ कैसे काम करते हैं। तो बेसिक चीज़ समझ में आ रहा है। यहाँ पे डायरेक्टली टाइप करने में और सिर्फ टाइप करके, जैसे कि आपने डाला पाथनेक्स, एंटर, तो ये क्या खुला? google.com। क्या खुला ये? व्हाट इज बीइंग ओपन? google.com, ठीक है? तो गूगल का है ये रिजल्ट, ये मेरे वेबसाइट का रिजल्ट नहीं है, दिस इज गूगल्स रिजल्ट। गेटिंग? तो दैट्स अ बिग डिफरेंस बिटवीन डायरेक्टली आप एंटर कर दो और या फिर वैसे डायरेक्टली जाओ और ये फिर सर्च इंजन पे जाए। अभी डिफ़ॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। और देयर इज एन ऑप्शन कि आप कोई और सर्च इंजन भी लगा सकते हो उसके ऊपर, ठीक है? और बहुत बार आता है कि काइंडली मेक इट डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र, कि कुछ भी ब्राउज़र, कुछ भी चीज़ ओपन करोगे ब्राउज़र में जो खुलनी होगी, तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र कौन सा ओपन हो, सबसे बड़ी चीज़ आती है। उसके बाद ब्राउज़र पे कुछ सर्च कर रहे हो तो उसका सर्च इंजन डिफ़ॉल्ट कौन सा है। देयर आर लोट्स ऑफ थिंग्स ओवर देयर। आ रहा है सबको समझ में? अब सबसे पहले भैया URL पढ़ना सीख लेते हैं, हाउ इट वर्क्स। ऑल गुड? यस सर। चलो ठीक है भाई। URL पढ़ना सीखते हैं, सफारी पे आते हैं, auto.com। देयर आर फ्यू थिंग्स मैं आपको लिख के देता हूँ, फिर आपको डिसाइड करना है कि वो एक्चुअल URL कौन सा है। ओके?
Okay, let's start with tab pathnext.com. ठीक है, pathnext.com/pathnext या /home. ठीक, उसके बाद path.next.com/home. ठीक, next.path.com/home. pa.thnex.com. ठीक है, ये हो गए. और ये इसको मैं साइज थोड़ा छोटा कर देता हूँ सो दैट मोर थिंग्स कैन कम. pathnext.in home dot take contact yeah, all good. .com या ऑल गुड. अब इसमें से माई स्क्रीन इज विजिबल टू ईच एंड एवरी पर्सन, राइट? जो भी मैंने लिखा है सब आ रहा है. जी यस ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल भी डाल देते हैं. एक मिनट. हाँ जी, अब बताइए इसमें से एक्चुअल यूआरएल कौन सा है पाथनेक्स्ट का? पर सेकंड सेकंड. First one. First one is a actual domain. First one. ओके. फर्स्ट वन है भाई pathnext.com. और ये Like it also are that original, but with the home page, ओके, पर ये पाथनेक्स्ट like है या with the नहीं? home page. ये पाथनेक्स्ट है या नहीं? Yes, it's Pathnext. अगेन आई एम सेइंग ये पाथनेक्स्ट है या नहीं? नो भाई नो भाई No, it's not a pathnext. Spelling mistake. डायरेक्ट करेगा होम पे. ठीक है, Yes, there is a spelling mistake. ये देखो ये कैश है. Okay. ठीक है, तो ये पाथनेक्स्ट नहीं है. ऑल गुड. जी भाई. नहीं है. हाँ भाई. और जब आप जाओगे ना तो इसी को बोला जाता है कि हैक हो गए. क्यों हो गए? लिटिल बिट सिमिलर नेम था. आप देखोगे और आप उस पर क्लिक कर दोगे बिकॉज आपको लगा ये वही है. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक, उसके बाद path.next, ये किसका पेज? ये इसका डोमेन नेम क्या है? क्या ये पाथनेक्स्ट है? नहीं. क्यों? नो भाई path.next करके है ना. ये different domain है. तो एक्चुअल डोमेन नेम क्या है इसका? path तो इसका मेन डोमेन Without any dot. क्या है मेन डोमेन? मेन डोमेन .next है. ये राइट से पढ़ेंगे ना जैसे डॉट कॉम तो ये टॉप लेवल भाई .com तो टॉप लेवल डोमेन हो जाता है. तो ये एक्चुअल डोमेन क्या है? मेन डोमेन है. पाथ जी भाई एक्चुअल डोमेन क्या है?
एक्चुअल डोमेन .com भाई एक्चुअल है next.com। net.com है। सब एग्री कर रहे हैं? किसी को कोई डाउट? नो न्यू बैच समझ में आ रहा है ये next.com क्यों है? हाँ जी। देखो, जी जब भी डोमेन पढ़ना है ना, राइट साइड से पढ़ना है। कहाँ से पढ़ना है? राइट से। तो बोले राइट से पढ़ोगे तो होम होना चाहिए। राइट से पढ़ना है जो, बट स्लैश के बाद वाला। अगर हमने राइट से पढ़ना स्टार्ट किया यहाँ पे, यहाँ से जैसे पढ़ना चाहिए, सबसे पहले क्या है? ये होम, बट होम के आगे स्लैश है तो होम को भी हटा दो। अब क्या है? .com। तो टॉप लेवल क्या है? .com, लेकिन एक्चुअल डोमेन नेक्स्ट। तो ये कंप्लीट डोमेन क्या हुआ? नेक्स्ट next.com। next.com ठीक है, ठीक है। next.com इज द मेन डोमेन। क्या है? नेक्स्ट डोमेन। next.com इज द मेन डोमेन। ऑल गुड? बिकॉज हमने कहां से पढ़ना स्टार्ट किया? राइट फ्रॉम साइड राइट टू लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद आता है नीचे वाला। ये क्या है? इसमें मेन डोमेन कौन सा है? path.com। तो कौन सी वेबसाइट खुलेगी अगर ये डाल दोगे तो? next.com टेल मी टीम। ऊपर वाले में तो next.com आएगा, नीचे वाले में path.com आएगा। तो ये वेबसाइट खुलेगी path.com। path.com खुलेगी अब। ठीक है, जी कौन सी वेबसाइट ओपन होगी? path.com। path.com इससे नीचे वाले में कौन सी वेबसाइट होगी? next.com। THNEX। आ रहा है सबको समझ में? हाँ जी। जी हाँ अभी ये वेबसाइट। अच्छा चलो, अब एक क्वेश्चन है, THNext.com खुलेगी या P8 खुलेगी? क्या ये तो खुलेगी? भाई सब डोमेन है। भाई PH ओपन तो सब डोमेन के साथ होगा, पीए के साथ। ये तो सब डोमेन है ना फिर। path.com के अंदर सॉरी THNX के अंदर पीए ओपन होगा। यस। तो एक्चुअल डोमेन क्या रहेगा? राइट से पढ़ते हैं, होम। होम के आगे से ऐसा तो होम नहीं है। .com मेन डोमेन है। ऑल गुड। फिर THNext, तो हमारा क्या खुला है? THNext.com। ठीक है, किसी को कोई डाउट? ऑल गुड सबको? न्यू बैच, जनवरी बैच। फिर पीए का क्या मतलब है? अगर THNEX.com खुलेगा, पीए का क्या मतलब है फिर? ये फादर है, ये उसका बच्चा है। सब डोमेन। ठीक है, ये इट इज जस्ट लाइक, अगर लेमन टर्म में बोलूं, ये है सिटी का नाम। ठीक है, और ये है आपकी कॉलोनी का नाम। तो क्या एक नाम की कॉलोनी दो सिटी में हो सकती है? जी भाई। हो सकती है भाई। सेक्टर 1 सेक्टर 2 क्या सिर्फ फरीदाबाद में रहेंगे? गुड़गांव में नहीं रहेगा? जी हो सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ये आपकी सिटी होगी एक तरीके से, THNext.com, और ये उसके अंदर एक सेक्टर हो गया। तो आपको चिट्ठी पहुंचानी है तो क्या सिटी से पहुंचाओगे या फिर कॉलोनी से पहुंचाओगे? कैसे पहुंचाओगे? आपको एक चिट्ठी पहुंचानी है, कैसे पहुंचाओगे? कॉलोनी से पहले सिटी फिर कॉलोनी। एग्जैक्टली भाई, पहले सिटी में जाओगे ना। सिटी का पहले तो सिटी देखो, सिटी कहाँ से पढ़नी है आपको? लेफ्ट से या राइट से? राइट से। राइट टू लेफ्ट। राइट से आ रहा है सबको समझ में? अगर किसी को अब भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछ लो। आपको कोई चिट्ठी पहुंचानी है तो सबसे पहले आप क्या कहाँ देखोगे? एड्रेस कैसे पढ़ते हो भाई? आज जैसे कोई मेरे से बोले व्हाट्स योर एड्रेस, तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? SCO 44 सेक्टर 19, ठीक है, फरीदाबाद, हरियाणा, इंडिया,
राइट? तो कहाँ से पढ़ोगे भाई ये एड्रेस, यहाँ से या यहाँ से? राइट टू लेफ्ट। टीम बताइए अब ये एड्रेस कहाँ से पढ़ा जाएगा? राइट टू लेफ्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, राइट से राइट से पढ़ रहे हो तो यहाँ देखो सबसे पहले क्या आया, इंडिया। इंडिया फिर हरियाणा। तो यहाँ से अगर राइट से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले क्या आएगा? मैंने बोला इसको तो अभी भूल ही जाओ स्लैश वाले को। तो अगर यहाँ से पढ़ रहे हो तो सबसे पहले क्या आया आपको? IN। ठीक है, तो ये टॉप लेवल डोमेन होते हैं जैसे .com .in। ठीक है, और अगर मान लो इंडिया की जगह मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, कौन सी कंट्री लिखूँ? स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड जाना चाहती है सोनम। ठीक है, स्कॉटलैंड सेम एड्रेस है बस लास्ट में स्कॉटलैंड लिख दिया है। ठीक है, ऐसे ये सोच के रखो यहाँ पे। तो ये एड्रेस कहाँ का बन गया, इंडिया का या स्कॉटलैंड का? स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का। बट मैं कह रहा हूँ भैया आगे वाला तो सारा सेम है, क्या सेम है? हो सकता है भाई। यार आगे वाला बेशक सेम हो, कंट्री कौन सी है? हाउ कैन यू रीच एट पर्टिकुलर प्लेस? अगर मैंने इस एड्रेस में इंडिया की जगह स्कॉटलैंड नीचे लिख दिया तो वो इंडिया का एड्रेस है, हो गया स्कॉटलैंड का। स्कॉटलैंड का। सिंपल। तो अगर मैं यहाँ .com की जगह, यहाँ पे .com की जगह अगर .in कर दूंगा, सॉरी इसमें हो नहीं रहा बिकॉज ये वो चीज़ आ रही है। अगर यहाँ पे .in को मैं काट देता हूँ और यहाँ .in कर दूंगा तो एक किसका है, मेरी वेबसाइट खुलेगी क्या इसमें? नहीं नहीं भाई, बताइए किसकी वेबसाइट खुलेगी? किसी और की भाई। खोल के देख लेते हैं। जो ऑन कर रखा होगा। यही है, क्या हुआ? बना नहीं। क्यों? आई थिंक क्योंकि I भाई think वो डोमेन किसी website और ही ने नहीं है। खरीद रखा है। ठीक है, अब हम .com डाल देते हैं। कुछ चेंज नहीं किया, सिर्फ पीछे वाला चेंज किया है। क्या हुआ, खुल गया? क्यों? क्योंकि भैया एड्रेस आपने इंडिया का नहीं दिया था, स्कॉटलैंड डाल दिया था गलती से। ये स्कॉटलैंड का एड्रेस है यार। क्या ये दोनों एड्रेस वैलिड हैं? हाँ भी दोनों वैलिड हैं, बट अगर स्कॉटलैंड में किसी ने खरीद रखा है तो वैलिड है। तो .in अभी किसी ने खरीदा नहीं है। अगर कोई खरीद लेगा तो क्या होगा, वो ये उसका हो जाएगा। तो कहाँ से रीड करते हो आप एड्रेस को? टेल मी, लेफ्ट से या राइट से? राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट से लेफ्ट की तरफ move करना है, धीरे-धीरे। तो आईपी एड्रेस भी कहाँ से मूव होगा? राइट से लेफ्ट। बस जो स्लैश वैल्यू उसको भूल जाना। क्या करना है आपको? स्लैश वैल्यूज को भूल जाना है। नाउ कमिंग बैक, ये एड्रेस बताओ ये किसका है? pathnext.com। होम का क्यों नहीं है? ये सेम है हमारा। सेम है, ठीक है। भाई होम इसमें बोलिए। सेम है, अगर सब डोमेन बना होगा तो ओपन होगा, नहीं तो नहीं। यस, तो ये भी पाथनेक्स है। तो अब तक पाथनेक्स के कितने मिले हैं? एक पहले वाला और एक हमारा ये दूसरा। किसी को कोई डाउट है इस चीज में? नो दूसरा नहीं हमारा। नहीं भैया। ठीक है, नो भाई। उसके बाद contact.pathnext.com क्या आएगा? contact.pathnext.com। ठीक है, ऑल गुड। किसी को कोई डाउट? टीम बताइए। नो। ठीक है, तो ये भी pathnext.com है, मान लो इसको। यस सर, हाँ जी है। और ये वाला ये भी है। क्यों? ये तो होम लग रहा है मुझे। नहीं तो .com के के साथ जगह बात जो है तो ये नहीं भाई, पार्टनर ये इसके अंदर पेजेस है। ओके, तो हटा दो इसको, ये हटा देता हूँ, ये हटा देता हूँ। अब क्या आया? .com क्या मेरा है? पाथनेक्स्ट मेरा है। तो ये हो गया मेरा। राइट। यस। अब ये किसका है? .com हटा दूं? भाई ये भी आपका ही है। सेम। .com हटाना है या नहीं? नहीं इसमें नहीं हटेगा .com। नहीं नहीं हटेगा। नहीं भाई इसमें नहीं हटेगा। तो यहाँ से यहाँ पड़ा, ये आ गया। तो ये मेरा है या नहीं?
हाँ जी यस भाई। ये भी मेरा। जी भाई। अब इसको देखते हैं, ये मीडिया हटा दूं या ये मीडिया है? इस पे मीडिया पेज है भाई। ठीक है, इसको हटा हटा दो। देते हैं। तो अब कौन सी वेबसाइट आई? .com। ठीक है, .com ही यूज़ कर रहा हूँ। पाथनेक्स्ट सही है। pathnext.com। बिल्कुल जी जी भाई। चलो ये भी मेरा हो गया फिर। ठीक है, अब ये होम हटा दूं? नहीं जी भाई। हाँ यस भाई होम हटा दो। ओके, उसके बाद .co। ये हमारा नहीं है। नहीं कि नहीं ये हमारा नहीं है भाई ये। क्यों? पाथनेक्स्ट है तो अपना। ये फुल डोमेन दूसरी कंट्री का है। तो ये भी अपना है। ठीक है, ये क्या कैसे है? भैया? ये भी अपना हो गया ना, pathnext.com। कॉम एम नहीं है ना भैया? अच्छा, पक्का? यस नहीं हमारे ही है, हमारे ही है। ये कोलंबिया का हो जाएगा। ये हमारा ही है भाई। देखा, प्रियांशु कह रहा है अपना ही है ना प्रियांशु? हाँ भाई ने बोला था अपने ये। अरे भैया ऐसे मत मानो करो मेरी की बात, जो पढ़ा है उसको मानो, मेरी बात मत मानो, जो पढ़ा है उसको मानो। पढ़ाया क्या है? .com अपना है या नहीं? .com तो अपना ही है। और .co? .co फिर भैया नहीं पता नहीं है, इसका हमारा नहीं है। तो ये हमारा नहीं है भाई अकॉर्डिंग टू प्रियांशु सब अपना है। .co अपना नहीं है। अपना नहीं है। अगेन रिपीटिंग। तो प्रियांशु ये मजाक की बात नहीं है, आपको सही में नहीं आता था। ठीक है, ये अच्छा अपना नहीं है। अच्छा ये दूसरा वो हो गया ना, जैसे हमारा इंडिया था हमने स्कॉटलैंड कर दिया। Yes. इंडिया हमारा था स्कॉटलैंड। Yes. ठीक है। तो ये अपना नहीं है, बिकॉज मेरा क्या है? pathnext.com। ठीक है, जी भाई। ये किसका है? ये है ही नहीं फिर भैया। ये amazon.co का है। कॉम भी नहीं है, अगर ये कॉम होता तो कॉम amazon.com होता, ये को है, तो ये भी अपना नहीं है। नहीं है। ये किसका है? ये अपना है। ये ये अपना अपना है। है। क्यों? क्योंकि भैया ये ठीक है, इसको हटाते हैं। उसके बाद .com, पूरा हमारा ही नाम .com है। अपना है, पाथनेक्स्ट। तो यस, ये अपना है। अब भी किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। अब उसके बाद ये डॉट वाली चीज़ बताता हूँ, ये क्या है। इतना समझ में आ गया डोमेन कैसे पढ़ना है? जी भाई। हाँ जी। यस। किसी को कोई डाउट बताइए। नहीं इसमें कोई डाउट नहीं। अब बात आती है, ठीक है आपने ये तो बता दिया, यहाँ से पढ़ो, जो स्लैश के बाद में जो सबसे पहला है वहाँ से स्टार्ट होगा, और ये अपना हो गया। तो ये क्या है? राइट राइट। तो ये जैसे मैंने बोला, ये दादा, ये पापा, ये बच्चा एक ही फैमिली में है या नहीं? यस भाई। बिकॉज जी भाई। दादा से ही वो निकल गए, राइट। इसलिए ये pathnext.com के अंदर एक मीडिया पेज है, सब डोमेन बोलते हैं उसे। वो पेज भी बना सकते हो, डोमेन भी बना सकते हो, और इसके अंदर एक और सब डोमेन है। तो ये क्या कहलाएगा? सब डोमेन। 2 बार सब आ गया ना, राइट। ये सब, ये वाला सब हो गया, पाथ एक सब हो गया, नेक्स्ट मेन हो गया, और .com टॉप लेवल डोमेन। ठीक, किसी को कोई डाउट? तो मोस्टली अब मैं बताता हूँ बच्चे फंसते कहाँ पे हैं। ये बच्चे क्या, कोई भी जो बंदा है वो शिकार कैसे होता है किसी साइबर ठगी का, वो उनके नाम भाई ऐसे दिखाई देते हैं। लेट मी टेल यू, उनके नाम ऐसे होंगे, amazon.gift. कोई भी नाम, क्या नाम लिखूं जल्दी बताओ। बोलिए। कार्ली। .com ऐसे आएगा। On a new year, Amazon had started the gift process. Kindly complete this task, or kindly click 5 times, or kindly share it to 5 people and win iPhone and get a chance to win iPhone. ऐसे आते हैं। तो उन्होंने क्या पढ़ा? उन्होंने क्या पढ़ा?
जियो का रिचार्ज करना होगा। Amazon. Yes, Jio on its 7th anniversary, right? 8th anniversary, Jio is giving free iPhones और free subscription. तो उन्होंने क्या पढ़ा? रिचार्ज यस Amazon पढ़ा, Amazon. फिर गिफ्ट भी पढ़ा, अमेज़न पड़ा। ठीक है, मजे आ गए। सही है। लेकिन एक्चुअल डोमेन क्या था, लेफ्ट से या राइट से? राइट से राइट साइड। तो राइट साइड से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा ये एक्चुअल वेबसाइट क्या है। तो एक्चुअल में ये arab.com है। तो इसका ओनर कौन होगा? जिसने arab.com खरीद रखा है, ना कि अमेजोन। और arab.com पे चलेगा क्या? जो कि अरब चलाना चाहेगा। ठीक है, जो अरब चलाना चाहेगा वो चलेगा इस पे, रेदर देन अमेजोन जो चाहेगा। ऑल गुड? जी भाई। यस। इसलिए प्लीज लेफ्ट से मत देखो, राइट से देखो, ठीक है। और राइट से देखने के लिए भी वो इसको और इंटरेस्टिंग बनाएगा। कैसे बनाएगा? स्लैश गिफ्ट स्लैश अमेजोन, ऐसा कुछ कर देगा, अमेजोन ऐसा कुछ कर देगा, आगे भी पीछे भी, ठीक है। तो आप कहीं मेरी क्लास लगा के जाएंगे, भैया ने बोला था राइट से पढ़ो, अमेजोन आ गया। अरे भैया ने बोला था स्लैश को हमेशा अवॉइड करो, ये जो स्लैश है इसको भूल जाओ, स्लैश इसको भूल जाओ, ठीक है। किसको याद रखो? टॉप लेवल डोमेन सबसे पहले, फिर मेन डोमेन। तो देखो कि जो आप वेबसाइट जा रहे हो टॉप लेवल डोमेन क्या यूज़ करता है, .com करता है, .in करता है, या और बहुत सारी चीज़ें करता है। देयर आर लोट्स ऑफ टॉप लेवल डोमेन। वो क्या यूज़ करता है? तो मैं क्या यूज़ करता हूँ? pathnext.com यूज़ करता हूँ। आ रहा है समझ में? अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछ लीजिए मेरे से। टीम प्लीज़ लेट मी नो। नो डाउट। ऑल गुड? आ रहा है सबको समझ में? All good भाई। यस सर, गॉट इट। यस भाई। चलो ऑल गुड, ठीक है। URL पढ़ना आया सबको? किसी को नहीं आया तो प्लीज़ बता दीजिए, हाँ, कोई डाउट है तो। आ गया। और जैसे मैंने यहाँ पे किया था ENX, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक अल्फ़ाबेट इंपॉर्टेंट है, एक अल्फ़ाबेट से ही सब गायब हो जाएगा, ठीक है। नीरज, आई हैव वन डाउट। या टेल मी। जी, जब हम home.pathnext.com और contact.pathnext.com इनको वेब ब्राउजर में लिखेंगे तो लोड क्या होगा? दोनों में डिफरेंस क्या होगा? हमें क्या दिखेगा? ये सब डोमेन होम हुआ और ये सब डोमेन कॉन्टैक्ट हुआ। जैसे कि आप मेरे से कह रहे हो भाई मकान तो एक ही है, pathnext.com, ठीक है, ठीक है। पर एक घर के अंदर कोई क्या कर रहा है? ड्राइंग रूम है, कोई गेस्ट रूम है। ये ड्राइंग रूम हुआ, ये गेस्ट रूम हुआ, तो दोनों सेम होंगे अलग होंगे? अलग होंगे। सिंपल। उसमें उसका कॉन्टैक्ट जो भी उसने रखा होगा ड्राइंग रूम में वो सब आपको दिखेगा, गेस्ट रूम में जो सब दिखा होगा वो आपको दिखेगा। रख तो कुछ भी सकते हो डिफरेंस आप। क्या है? स्लैश के बाद अगर होम लिखा और स्लैश के बाद अगर कॉन्टैक्ट लिखा तो उसमें भी तो वही अलग अलग पेजेस ही। नहीं भाई, वो पेजेस ओपन होंगे और वो सब डोमेन है। डोमेन एंड पेज में फ़र्क होता है। डोमेन एक वैलिड रास्ता है, डोमेन इज ए वैलिड रास्ता। जैसे कि अब बताता हूँ, रुको रुको रुको, ऐसे सुन में नहीं आएगा आपको, ऐसे आएगा। चलो अब देखो, क्या खोला मैंने? SBI। हिट एंटर। बेस्ट एग्जांपल है, अभी अभी गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया एंड दिस इनिशिएटिव आई रियली लाइक इट। क्या हो रहा है? ओपन नहीं हो रहा, क्यों? क्यों? कोई पेज नहीं है, ठीक है। यस भाई। अब क्या खुल रहा है? कहीं भी नहीं खुलेगा भाई। क्यों?
भाई उन्होंने डोमेन चेंज कर दिया अपना .bank.in करके कर दिया। पक्का? कर दिया गया। यस भाई। अब क्या हुआ? अब क्या और खुल ये गया? साइड ओपन हो गई। It's open. कौन सी वेबसाइट खुली है? बैंक.com या SBI? बैंक.in या SBI? बैंक.in खुले। ठीक है, अब मैं कोई चीज़ ओपन कर लेता हूँ। customer.care क्या खुला है? राइट से पढ़ो, क्या खुला है? भाई इसमें भी बैंक.in खुला है। यस, लेकिन pages उससे है। उससे पहले क्या है? Web वेब डॉट कस्टमर केयर, राइट? दिख रहा है? वेब Yes. स्लैश कस्टमर केयर Yes. पेज खुला है। अब मैं इसकी जगह मैं Yes, कोई sir. और पेज खोलता हूँ। अब क्या पेज खुला है? दिस है सेटलमेंट इंफॉर्मेशन सर्विस पर्सनल बैंकिंग वेब। एक्चुअल डोमेन क्या है? ये सब फालतू की चीज़ है या नहीं? मतलब अलग अलग पेज है भाई जी ये। भाई। एक्चुअल क्या है? वेबसाइट है बैंक.in, और बैंक.in के अंदर सब डोमेन क्या बना रखा है? SBI. ऑल गुड? स्लैश के बाद में हमको वो डिटेल्स SBI है भाई। सब तो अगर Right. जो भी हो गया ना। हाँ जी। If we are putting HDFC, then HDFC का पेज खुलेगा ना? देख लेते हैं, कर दो। HDFC पे चलूँ? Yes. क्या हो गया? Okay. सो बेसिकली सारे ही बैंक ने ऐसा कर दिया है। यस, मतलब most of them. पहले गवर्नमेंट ने किया था, अब प्राइवेट भी आने लग गए हैं। तो पहले गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया गवर्नमेंट बैंक से, देन आस्क प्राइवेट बैंक एज वेल। और कोई बैंक का नाम बताओ? ICICI. PNB यस। खुल गया। Hmm. अब बात आती है, नीरज ये तो आपने बता दिया बैंक.in खुल रहा है, और सब डोमेन जब भी चेंज कर रहे हैं तो हर एक पर्टिकुलर बैंक ढूंढ रहा है। अब मैं तो ये जानना चाह रहा था ये क्या था, राइट? तो माय डियर फ्रेंड, अब आप स्लैश होम कर रहे हो तो किसका खुल रहा है? किसका स्लैश होम खुला है? SBI का, ICICI या किसका? PNB का। PNB बैंक के PNB के PNB. तो मेन चीज़ है, ये हुआ आपका मेन डोमेन, ये हुआ आपका सब डोमेन, और उस सब डोमेन के अंदर कौन से पेज हैं, ये वो हुआ। PNB इट्स अ बिजनेस नेम, राइट? इट्स बिजनेस नेम नहीं है भाई, ये सब डोमेन है। ओके। उससे एसोसिएटेड है बस। बैंक.in इज द मेन डोमेन। बैंक.in इज द मेन डोमेन, और गवर्नमेंट ने सबको बोला है बैंक.in के अंदर आपको अपने बनाने हैं। अब इसमें दो चीज़ हो सकती हैं, एक तो .in टॉप डोमेन है, या बैंक.in टॉप डोमेन भी हो सकता है। अगेन रिपीटिंग, ध्यान से सुन लो, या तो इन टॉप डोमेन है, या गवर्नमेंट ने रजिस्टर करवा के बैंक.in को ही टॉप डोमेन घोषित कर दिया है। जैसे कि .co.in, इसके अंदर इन टॉप डोमेन नहीं होता, .co.in दोनों टॉप डोमेन होता है। तो दिस इज हाउ यू हैव रजिस्टर्ड योर टॉप लेवल डोमेन। जैसे कि अगर मैं यहाँ बात करता हूँ टॉप लेवल डोमेन, ठीक है, क्या है? जेनरिक टॉप लेवल डोमेन कौन से? .com, .org, .net, .edu, .government, .info, राइट? यस। कंट्री वाइज क्या है? US, UK, कनाडा, DE, जापान, ऑस्ट्रेलिया। स्पॉन्सर्ड यानी गवर्नमेंट के वाले, जैसे देखा आपने .government.in, .edu.in, .aero समथिंग, ये जेनरिक टॉप लेवल, .tech, .store, .blog, इंफ्रा, ऐसे एजुकेशन ये हो गया। एक मिनट, हाउ अबाउट .co.in, ठीक है, क्या लिखा है? इज ए कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, कंट्री कोड टॉप लेवल, ठीक है। तो डॉट को
ऐसे भी मिलेगा आपको, दिख रहा है। तो ये आपने रजिस्टर करवाया किससे, जो एक आईना है शायद वो करती है, .co.in हाउ अबाउट .bank.in। टारगेट ऑडियंस टिपिकली यूज बाय बैंक्स, फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो ये क्या हुआ, इसे सेकेंड लेवल डोमेन अंडर द .in कंट्री। आ रहा है समझ में? हाँ जी। ऐसे ऑल गुड। अब हुआ क्या है अब गवर्नमेंट ने बोल दिया हर बैंक को bank.in के अंदर ही बनाना है। तो पेज का समझ में आया, जिसका भी क्वेश्चन था, किसका क्वेश्चन था यार, टीम बता दो यार। हाँ वो मेरे को फिर से कल देखनी पड़ेगी, देन आई कैन टेल। वो क्वेश्चन था दिस वो हया आकिब, आपका क्वेश्चन था ये। तो अब मैं पकड़ रहा हूँ तो आप बता रहे हो यार, वैसे बैठे हो आराम से। नहीं, मेरा एक्चुअल अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं अनम्यूट कर रहा था तो इट वाज नॉट हैपनिंग। इट वाज माय क्वेश्चन, नाउ इट्स क्लियर। ठीक है, तो सबसे पहले देखा आपके डोमेन पढ़े जाएंगे, ये डोमेन पढ़ने के बाद पेज पे आएगा, पहले ये पढ़े जाएंगे उसके बाद पेज पे आएगा। तो ये पीछे वाले पेज हैं, आ रहा है समझ में? तो अब इससे फायदा क्या होगा, जिसको डोमेन पढ़ने आते होंगे वो साइबर ठगी का शिकार नहीं होगा, जिसको डोमेन पढ़ने आते होंगे। अब किसी ने कोई लिंक भेज दिया कि ये बैंक का लिंक है, तो सबसे पहले आप वेरीफाई करोगे कि स्लैश वालों को हटा दोगे। अब स्टार्ट करेंगे bank.in, क्या ये एक्चुअल में ही वो है जो बैंक, हाँ आपको पता है bank.in किसने दिया है, गवर्नमेंट ने हर बैंक को बोला गया है, या RBI ने हर बैंक को बोला गया है कि आप किसके अंडर बनाओगे अपना डोमेन। इसमें जैसे कि अगर मैं SBI सिर्फ यहाँ सर्च करूँगा ना, गूगल पे सर्च किया, क्या आ रहा है, ऑनलाइन SBI.SBI.bank.in, क्या आया, ये आ रहा है bank.in। तो bank.in आपको पता है जेन्युइन है, SBI भी पता है, चल SBI का ही है, ऑनलाइन SBI, ठीक है। ये क्या है, ऑनलाइन SBI.SBI नाम से आता था पहले। अगर मैं डालता हूँ डायरेक्ट ऑनलाइन SBI.SBI, तो इसके अंदर टॉप लेवल डोमेन क्या है, .SBI इज द टॉप लेवल डोमेन। तो पहले SBI ऐसे चलता था, अब क्या हो गया, अब वो रिडायरेक्ट का मैसेज देगा, खुल गया, कहाँ पे खुला, अब उसने बोला भैया जो भी मेरे यहाँ पे आएगा वो रिडायरेक्ट होके किस पे जाएगा, bank.in के SBI वाले में। आ रहा है समझ में? तो अगर आपको मतलब गवर्नमेंट ने कहो, RBI ने कहो, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस डिसीजन कि अगर जिसको डोमेन पढ़ना होगा वो साइबर ठगी का शिकार नहीं होगा, बिकॉज वो राइट से डोमेन पढ़ेगा और पता चलेगा bank.in यानी जेन्युइन है। बिकॉज bank.in को हर कोई नहीं रजिस्टर कर सकता, ये नहीं है कोई भी कर लेगा, ठीक है ना। किसी को कोई डाउट हो प्लीज पूछ लो यार। अब पता कैसे चलेगा कि bank.in ही टॉप लेवल डोमेन है कि .in टॉप लेवल डोमेन है? भाई how will we be able to distinguish? आपको पता भी क्यों करना, आपको नहीं पता चलेगा ना bank.in यूज कर रहे हैं सारे बैंक, तो लास्ट में bank.in ढूंढो, ओके लास्ट में bank.in ढूंढ लो ना, यू विल गेट द आंसर। ठीक है, किसी को कोई डाउट? भाई आपको क्या करना है, आपको एक जेन्युइन वेबसाइट पे जाना है, दैट्स द मेन गोल। और जेन्युइन वेबसाइट पे जाने के लिए आपको पता चल गया हर कोई bank.in यूज़ कर रहा है लास्ट में, तो आप राइट से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो पता चल जाएगा bank.in। अब जैसे कोई समझदार है, कौन समझदार है, कोई साइबर ठग, तो वो कैसे रखेगा, लेट्स मेक इट लाइक दिस, ठीक है, डॉट आरव .com/bank in,
आप बताओ ये किसका डोमेन है? Arab.com. तो आपको बैंक डॉट इन है या सिर्फ इन है, उससे क्या मतलब? आपको पता है ना बैंक डॉट इन होना चाहिए लास्ट में। जी जी। तो अब आप राइट से पढ़ना स्टार्ट करो, क्या पता चल रहा है? बैंकिंग भूल जाओ, .com यार वो तो बैंक डॉट इन होना चाहिए था, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। फिर आप आरव, अरे ये तो arab.com है, ये तो फ्रॉड का डोमेन, हटाओ। ये सब क्या है, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अंडरस्टूड? जी जी। किसी को कोई डाउट? हमें सिर्फ एक देखना भाई, सबसे लास्ट में क्या आना चाहिए? बैंक डॉट इन आना चाहिए बस। तो हमारा जेन्युइन वेबसाइट है, जेन्युइन ट्रैफिक है, बिकॉज गवर्नमेंट ने बोल रखा, आरबीआई ने बोल रखा है कि लास्ट में क्या होगा? बैंक डॉट इन। तो ही हम उस पर क्लिक करेंगे, एल्स क्लिक नहीं करेंगे। कौन कैसे, उससे हमें नहीं मतलब। हमें इससे मतलब कि जेन्युइन वेबसाइट का एड्रेस क्या है, हमें इससे मतलब है। हमें किससे मतलब है? जेन्युइन वेबसाइट का यूआरएल क्या है। यूआरएल मीन्स यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, कहीं से भी वो टाइप कर दो कि एग्जैक्टली वहीं पहुंचोगे। दैट्स द मेन थिंग। किसी को कोई डाउट? टीम प्लीज बता दीजिए कोई डाउट हो, डोमेन पढ़ने नहीं आ रहे हो किसी को तो। नो भाई क्लियर हो गया। Clear. नो भाई ऑल क्लियर। ठीक है। अब सबसे पहली चीज़ कि मैंने यार ये बेसिक चीज़ क्यों पढ़ाई? ठीक है, ये तो डेवॉप्स का सिलेबस में है ही नहीं। बिकॉज एज एन टीचर मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको एक्चुअली इंटरनेट पे ले जाने से पहले इंटरनेट के बेसिक कुछ चीज़ पढ़ा दूँ। और ये पहली क्लास में इसलिए रखता हूँ कि दीज आर द इंटरनेट बेसिक्स, ये आपको आने चाहिए। अब प्राइवेट आईपी एंड पब्लिक आईपी, एक्चुअल में ये कुछ नहीं होता, पीछे इनके सर्वर होते हैं। पीछे क्या होता है? इनके सर्वर, जैसे कि dig.google नहीं dig स्पेस क्या इसका एड्रेस आ रहा है? 172 राइट। 172 डाल के देखते हैं यहाँ पे क्या खुल गया। क्या खुल गया? क्या खुला? google.com लेकिन मैंने तो कुछ नंबर डाला था। yes भाई, it is ऐसा क्यों हुआ? directed by DNS। देखो दोबारा नंबर डाल रहा हूँ, google.com नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ हिट कर रहा हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? भाई वो domain से actual connected है। domain. Because you are putting IP address. IP Yes. address. तो एक्चुअल में अगेन रिपीटिंग, एक्चुअल में कभी भी यूआरएल काम नहीं करता है, सर्वर्स काम करते हैं। और सर्वर्स किस पे जाते हैं? सिर्फ और सिर्फ नंबर्स पर। ठीक है, आ रहा है समझ में? नंबर्स होते हैं सर्वर के, नाम नहीं होता है। नाम हमारे लिए, गेटिंग? नाम किसके लिए? ह्यूमन रीडेबल के लिए। यस। तो डिग इज इट, मतलब एक यूटिलिटी बोल लो जो कि एड्रेस निकाल के ले आती है किसी का भी वेबसाइट का। तो इसने निकाल के दिया एक्चुअल में ये। तो दिस इज द एक्चुअल सर्वर आईपी एड्रेस जहाँ पे google.com रन हो रहा है। तो इसलिए आईपी एड्रेस ये याद करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और ये चेंज भी होता रहेगा। जो थोड़ी आज ही है तो कल भी वही रहेगा। ठीक है, बट हमें क्या ये या आसानी से याद रह जाएगा, जैसे कि डिग pathnext.com। तो मेरा आईपी एड्रेस क्या है? ये कोई इसको डालेगा डायरेक्ट आ जाएगा मेरा। शर्त ये होनी चाहिए, जैसे अभी मेरा शेयर्ड होस्टिंग पे है, तो शर्त ये होनी चाहिए कि उन्होंने अलाउ किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अगर उन्होंने अलाउ किया यू कैन हिट, नहीं किया हुआ तो यू विल नोट इट। बिकॉज पता नहीं होता ना ये भी एक्चुअल है या इसके पीछे एक्चुअल में चल रहा है। बट गूगल, इसलिए मुझे याद है, आई ट्राइड लास्ट टाइम, गूगल का ये एक्चुअल इसी पे चल रहा है। और अंदर से रीडायरेक्ट होता है वो एक अलग चीज़ है, बट डायरेक्टली उन्होंने पब्लिक फेसिंग ये बनाया हुआ है। चलो अब इसके बाद आते हैं आईपी एड्रेस के रेंजेस। चैट जीपीटी करो, टाइप्स ऑफ। आई होप क्लास टेस्ट हो रही है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, या किसी को कहीं जाना है?
न्यू बैच? नहीं। डिसकंटिन्यू। या बिकॉज वैसे ही टाइम ज़्यादा जा चुका है। तो कितने आईपी एड्रेस होते हैं? एक IPv4 कितने बिट का होता है? 32, यानी 32 2 की पावर 32 इतने आईपी होंगे उसमें। ठीक है, अभी इस पर डीप में मत जाइए, बस ये समझ लिए अभी ये ना, ये कम से कम होगा .00 से लेकर 255 या सोनम, डू यू वांट टू से समथिंग? आई सी द रेज्ड हैंड। हाँ जी भैया, वो लैपटॉप की ना बैटरी कम होगी, मैं फोन से ज्वाइन करती हूँ। इट्स फाइन, इट्स फाइन। मैंने ये बोला, देखो नाउ वी आर गोइंग ऑन लाइव, ये सारी चीज़ यू कैन डू व्हाट्सअप, बिकॉज आई डोंट वांट कि अननेसेसरी थिंग्स रिकॉर्ड हो। एंड जी जी भैया, मैं व्हाट्सएप पे नंबर ऐड कर लूंगी, मेरे पे नंबर नहीं है ना अच्छा ठीक है, ओके कोई नहीं, ओके ठीक है। तो रेंजेस फ्रॉम यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। ये कौन से रेंजेस हैं? IPv4, IPv6 बहुत बड़ा होता है, इतना बड़ा, और 2 की पावर ये कितने जाता है? 128। तो छोड़ो, अपनी इतने टेक्निकल में मत जाना, इंटरेस्ट हो तो चले जाना जब आपके पास फ्री टाइम हो तो। बस अभी याद रखना, अगर कुछ ऐसा एड्रेस है, ये 4 डॉट में, 4 में, और कितनी बार? 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये IPv6 है, इस रेंज में है तो IPv4 है। IPv6 की जरूरत क्यों पड़ी? बिकॉज IP हमें बहुत सारा चाहिए थे। आजकल किस में आप ये क्या कह रहे हो, ट्यूबलाइट जला रहे हो, वो आपके IP एड्रेस से चल रही है, ठीक है ना। फ़ोन से हो जाती है ना स्मार्ट लाइटिंग, TV, फ़ोन, मोबाइल, मतलब हर गैजेट पे आजकल IP एड्रेस की जरूरत है। सो इन दैट केस वी नीड IPv6, नहीं तो IPv4 भी बहुत ज़्यादा है। कितना है? 2 की पावर 32 इतने IP एड्रेस हैं, ठीक है। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्राइवेट IP रेंज। प्राइवेट IP रेंज याद कर लो, इससे अलग जो भी होगा वो क्या आ जाएगा? पब्लिक। जैसे अभी ये देखो, ये क्या है? 172.17 और .217, 172.217, क्या इसकी रेंज में है ये? यस और नो? नो। नो, राइट। सो इन दैट केस ये कौन सा हुआ? प्राइवेट रेंज में तो आया नहीं, तो ये क्या हुआ? पब्लिक। तो इनसे अलग, इन 3 रेंजेस से अलग जो भी है वो क्या है? पब्लिक, ठीक है। तो पब्लिक याद नहीं करना, हमें सिर्फ प्राइवेट याद करना है। ध्यान से लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे अलग जो भी है वो पब्लिक है, और पब्लिक ही इंटरनेट पे जाएगा। यहाँ पे राउटर्स का काम आता है कि राउटर्स होते हैं वो इस तरीके से डिज़ाइन है कि अगर प्राइवेट IP होगा वो जाने ही नहीं देगा बाहर, वहीं पे ड्रॉप कर देगा। तो अगर हम कोई भी वेबसाइट को या किसी सर्वर को रीच करना चाहते हैं, किसी वेबसाइट या किसी सर्वर को रीच करना चाहते हैं, तो किसको रीच करेंगे हम? पब्लिक IP को, नॉट प्राइवेट। प्राइवेट कब हो सकता है? जब आपने VPN डाल रखा है, देन ओनली। ऑल गुड? आ रही है चीज़ें समझ में? हाँ जी, ठीक है। हाँ जी। तो IPv6 प्राइवेट रेंज बता दिया गया है, पब्लिक IP, ये प्लीज़ पढ़ लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर इसमें स्लैश वैल्यूज़ की भी, CIDR की भी रेंज आती है, बट अभी आप सिर्फ ये करो, धीरे धीरे टाइम फॉर द टाइमिंग हम CIDR भी कर लेंगे, या आप खुद कर लोगे। कोई डाउट होगा तो प्लीज़ लेट मी नो। CIDR की इसमें से कितने IP फ्री हैं, कितने नहीं, कई बार पूछ लिया जाता है। या आपको ये बेसिक चीज़ है, बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट टीम? टीम No, प्लीज, sir. ऑल गुड? सर मत बोलो यार, जस्ट कॉल मी नीरज, बताया था मैंने, ठीक है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो आपको बतानी है। जैसे हम क्लाउड पे जा रहे हैं, तो व्हाट इज़ क्लाउड? कैन आई रिमूव दिस? ओके, चलो यार देखो, अब आप बहुत ऐसी टर्म सीखो, बोलोगे, वो बोला जाएगा ये तो क्लाउड सर्वर है, ठीक है। ऐसे ही होते हैं सर्वर, आपने स्कूल कॉलेज में देखे थे या ऑफिस में देखे हैं? इसी टाइप से होते हैं, लाइट वाइट जलती रहती है उनमें ना, लाइट वाइट ब्लिंक होती रहेगी।
यहाँ पे लाइट वाइट जलती हैं लाइक दिस, ऐसा ही होता है, इसे बोलते हैं क्या, सर्वर, राइट। बहुत बेसिक क्वेश्चन है और जो मैं हर बार करवाता हूँ। ये मैंने इसी से बनाया है, हाँ जी। तो टोटली सिमिलर होगा। बट मैं फिर भी क्या कर रहा हूँ, एक को प्राइवेट सर्वर, एक को क्लाउड सर्वर। चलो इसको प्राइवेट के ऑन प्राइम सर्वर बोल देते हैं। ऑल गुड। मैं एक को ऑन प्राइम बोल रहा हूँ, एक को क्लाउड बोल रहा हूँ, वाई सो? ओल्ड स्टूडेंट्स नहीं बताएंगे, न्यू स्टूडेंट्स, वाई? एंड आई सी काफ़ी सारे कैमरेज बंद हो चुके हैं, सो काइंडली डोंट डू दैट, सिट प्रॉपरली एंड ऑन करके रखिए प्लीज़, या प्लीज़ ऑन प्राइम सर्वर एंड क्लाउड सर्वर बताएंगे टीम। आई कैन जस्ट गेस। तो बेसिकली क्लाउड सर्वर जो रहेगा उसके हमारा जो रिक्वेस्ट जाएगा वो क्लाउड सर्वर पे जाएगा, एंड जो प्राइवेट रहेगा वो तो हमें दिखेगा नहीं। क्यों तो नहीं दिखेगा? जो मेन, क्योंकि अब वो प्राइवेट है तो वो हमें उसका एक्सेस नहीं रहेगा वहां पर जाने क्यों का, नहीं? वो आपका सिर्फ आपका क्लाउड खुद का का है, रहेगा। आपका खुद का है तो एक्सेस क्यों नहीं है? आपने बनाया भाई। अच्छा वो हमने बनाया, तो हमने जो वेबसाइट जो हम होस्ट करेंगे वो बेसिकली हम क्लाउड पे करेंगे, बट उसका जो एक्सेस रहेगा हमारा, जो उसका जो बैकग्राउंड का जितना भी वर्क रहेगा वो हम प्राइवेट से उसको आप एक्सेस थोड़ा करेंगे। डीप में जा रहे हो, मैं एक जनरल टर्म पूछ रहा हूँ। 2 सर्वर हैं, ठीक है, और मेरे ही उसमें रखे हैं, चलो ऑफिस में ये बोल देता हूँ, मैंने ही दोनों, मतलब दोनों के एक्सेस मेरे पास है, मैंने ही दोनों कॉन्फ़िगर भी मैंने किए। और बोलो, एक ही दुकान से खरीद के लाया हूँ, एक ही इंजीनियर से कॉन्फ़िगर करवाएं, बट सिर्फ एक डिफरेंस है, जो एक को क्लाउड सर्वर बोलती है और एक को ऑन प्राइम बोलती है। तो ये बाकियों के लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है। क्लाउड सर्वर जो है वो पब्लिक के लिए मतलब एक्सेसिबल है, उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है क्लाउड सर्वर को। कैसे एक्सेस और जो ऑन प्राइम सर्वर हो इट विल हैव लिमिटेड एक्सेस। वो वर्चुअल होता है, राइट? और एक फिजिकल होगा। भाई मैं कह रहा हूँ मैं ही बना के लाया हूँ, वर्चुअल फिजिकल क्या है, मैंने ही बनाए हैं दोनों। या फिर एक्सेस की डिफरेंस होगी। क्लाउड सर्वर में पब्लिक एक्सेस होगी, कोई भी एक्सेस कर सकता है, और ऑन प्राइम में जो प्राइवेट एक्सेस, बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द एक्सेस मैनेजमेंट, इसको कौन सा एक्सेस दे रहे हैं। लाइक अ रेप्लिका, अगर कोई इशू वगैरह आता है तो हम क्लाउड सर्वर में देख सकते हैं, ऑन प्राइम पे वो इफेक्ट ना डाले। नहीं, इफेक्ट डालना एक अलग चीज़ है, अभी तो इफेक्ट तो बाद में आएगा। पहला क्वेश्चन है कि ऐसी क्या चीज़ है दोनों में जो उनको, एक को क्लाउड और एक को ऑन प्राइम बनाती है। दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन। बताइए। या तो एक डिफरेंस और हो सकती है नहीं कि आकिब, क्लाउड सर्वर आप जो थोड़ी है, देर, आकिब प्लीज इट्स एन रिक्वेस्ट, आप थोड़ी देर चुप रहना, ठीक है? जी जी जी, बिकॉज आई वॉन्ट अदर पीपल टू यूज देयर माइंड। ओके। बिकॉज देखो, मैं सिर्फ एक बार बता दूंगा, ठीक है ना, तो आपको लगे हाँ ठीक है पता चल गया, लेकिन अगर आप अपना दिमाग चलाकर कॉन्सेप्ट समझ कर कुछ बोलेंगे, ठीक है ना, वो एक मोर इफेक्टफुल रहेगा रेदर देन बस मैं चुपचाप बता दूं। सो आई वॉन्ट एक क्लाउड सर्वर में तो ये बताया था आपने कि जितना यूज करोगे उतना पे करना, पे मतलब वैसे पे एज यू गो, इस टाइप का कुछ। लेकिन भाई मैं कह रहा हूँ मेरे ही हैं दोनों, तो पे तो मेरे को दोनों का ही करना पड़ेगा। ठीक है, मेरे ही हैं दोनों। सर बताइए। सर प्राइम सर्वर में फिजिकल डेटा स्टोर होता है, और क्लाउड सर्वर में इंटरनेट पे हम लाइक AWS से, क्लाउड से हम फिर इंटरनेट से हम AWS कहाँ से आ गया इसमें? मैं कह रहा हूँ भैया मेरे ही दो सर्वर से हम यार, यश आप चीज़ को नहीं इंटरनेट से समझ रहे बेसिकली हो। हम अपना डेटा स्टोर कर देते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अभी मैंने आपके सामने क्या किया, मैंने एक बनाया और उसकी कॉपी दूसरी बना दी, राइट राइट। मैं फिर भी एक ही चीज़ कह रहा हूँ, अगेन रिपीटिंग, दोनों सेम सर्वर हैं, दोनों का बिजली का खर्चा एक ही है, जो कह रहा पे एस यू गो, एक ही टाइम पे ऑन हो रहे हैं, एक ही टाइम पे ऑफ हो रहे हैं, ठीक है। फिर भी मैं कह रहा हूँ भैया उसमें एक चीज़ अलग है, सिर्फ एक चीज़, जो कि एक को ऑन प्राइम बनाती है, एक को क्लाउड बनाती है।
और अगर मैंने किसी को चुप रहने के लिए कहा है बिकॉज आई वॉन्ट अदर्स टू यूज देयर माइंड। तो AWS, GCP, ये सब ब्रांड हैं जिन्होंने ये काम कर रखा है। दैट्स ऑल। आप भी कर सकते हो, अपने घर में खोल लो, ले आओ सर्वर। भाई मिठाई ये थोड़ी ना कि सिर्फ हल्दीराम पे ही मिलेगी, आप अपने घर में भी तो बना सकते हो ना। नहीं बना सकते? वो सब लिया और घर में बना दो। क्या घर में नहीं बनेगी? बन जाएगी। सो नाउ आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझना है, वो ये है कि क्लाउड और ऑन प्राइम में फ़र्क क्या होता है। दैट्स ऑल। एनीवन? जैसे कि ऑन क्लाउड में हम बाहर वालों को भी दे सकते हैं, मतलब ये प्राइवेट नहीं है, पब्लिक है, और वो सिर्फ प्राइवेट ही रहेगा, उसे हम किसी को शेयर नहीं करना, तो हमारा प्राइवेट डेटा उसमें रहेगा। तो वो क्यों है ऐसा? किस वजह से वो पब्लिक है? रीज़न ये है, मतलब क्वेश्चन ये है। अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए हम ऑन प्राइम में रखेंगे। वो ठीक है, लेकिन ऐसी क्या चीज़ है कि वो दूसरा एक्सेस कर पा रहा है आपको? वर्चुअल होने की वजह से हम वर्चुअल कैसे भैया? वो फिजिकल सर्वर है, वर्चुअल कैसे हो गया? मैंने बोला ना मेरे घर में रखा है या मेरे ऑफिस में रखा है, यही तो मैंने बोला। भैया आप रिवील कर दो। नहीं भाई, जैसे आकिब ने दिमाग लगाया आप लगाओ, मैंने उसको चुप रहने के लिए किसी वजह से बोला है। यू यूज योर माइंड। सेम फिजिकल सर्वर है, सेम डाटा है, सेम ऑफिस में एक ही जगह रखा हुआ है, बट एक कह रहा हूं मैं ऑन प्राइम है, एक कह रहा है बोल रहा हूं मैं क्लाउड है। सिंपल। यूज करो यार माइंड। यार आकिब बता चुका है और तुम फिर भी उसको कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो। इतने से ज़्यादा मैं क्या हिंट दूं? चलो आकिब आप ही बता दो भाई। नीरज, मुझे ये लगता है कि जो क्लाउड सर्वर है इसको बेसिकली हम इट्स ऑल अबाउट द एक्सेस मैनेजमेंट। क्लाउड सर्वर की एक्सेस हम इंटरनेट पे डाल देते हैं, बेसिकली कोई भी यूजर उसको एक्सेस कर लेता है। तो और जो हमारा इंटरनेट का तार लगा दिया गया है उसमें। जी जी जी। सिंपल, कुछ नहीं करना है, सिर्फ इंटरनेट का जो तार आया हुआ है ना आपके घर में वाईफाई में, वो उस सर्वर में लगा दिया बस, और उसकी आईपी दे दी सबको। कौन सी? पब्लिक आईपी। कौन सी आईपी दी? पब्लिक आईपी। तो अगर किसी सर्वर के पास पब्लिक आईपी है तो वो क्या है? क्लाउड सर्वर। इंटरनेट एक्सेस है, दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। कैसे एक्सेस होगा? पब्लिक आईपी के थ्रू ना, पब्लिक आईपी के थ्रू। तो अगर किसी सर्वर के पास पब्लिक आईपी है और उसकी एक्सेस ऑन कर रखी है तो वो क्लाउड सर्वर हो गया अपने आप, ऑटोमेटिकली, आपको कुछ नहीं करना। और जो आप नाम ले रहे हो AWS, गूगल या फिर एज्योर, इन्होंने क्या किया है, एक लार्ज स्केल पर सर्वर खरीद के रख लिए हैं और उनकी एक्सेस किसको दे दी है? आम पब्लिक को, कि आओ यूज़ करो और पैसे दो। सिंपल, इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है। वही सर्वर होगा जो आप खुद भी खरीद के लाओगे तो भी वही है, वो खरीद के लाए तो भी वही है। सर्वर वही, थिंग्स वही हैं। एक इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, जैसे शादी या कोई प्रोग्राम है, आपके मोस्टली घर में कितनी प्लेट्स होंगी? 20, 30, 50, राइट? आई थिंक 50 से ज़्यादा तो नहीं होंगी किसी घर में, शायद रेयरली 15-20 और ज़्यादा हों, एक अलग चीज़ है, बट मान के चलते हैं 50। शादी में कितनी प्लेट चाहिए आपको? 1000। तो या तो आप 1000 प्लेट ले आओ खरीद कर और उसके पूरे पैसे दे दो, या किराए पे ले लो। विच इज़ बेटर? रेंटल। रेंट। तो क्या ऐसा है क्या आप रेंट पे करोगे तो कुछ अलग से वर्चुअल आएगी? कुछ वर्चुअल आएगी या वही आएगी जो आप खुद भी खरीद के ला सकते हो? कैसी आएगी वर्चुअल? खाएंगे तो फिजिकली वही आएगी टेम्परेरी। हाँ, लेकिन फिर आपका ये जवाब सर्वर के नाम पे क्यों होता है कि वो वर्चुअल है? क्लाउड सर्वर वर्चुअल है? भाई क्लाउड सर्वर वर्चुअल कैसे हो सकता है? क्लाउड सर्वर भी वही सर्वर है जो आप खुद खरीद के ला सकते हो।
देयर इज नथिंग वर्चुअल। बस उसने आपको इंटरनेट के थ्रू एक्सेस दे दिया कि बेटा यूज कर लो, आपको अपने घर पे नहीं लगाना। आपको किस में लगाना है, कहाँ पे लगाना है आपको? वहाँ पे। ठीक है, ऑल गुड। किसी को कोई डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा, प्लीज पूछ लीजिए। नहीं भैया नहीं। आ रहा है सबको समझ में? हाँ जी। भैया अगेन जैसे कि किसी कंपनी से कोई सर्विस ली तो वो जैसे आपने बोला इंटरनेट लगाने के बाद वायर लगाने के बाद वो सर्वर क्लाउड सर्वर इतनी मेरी डिमांड हो तो मेरे तक आएगा सर्विस जो भी हो वही तो मेरे लिए क्लाउड सर्वर है। हाँ जी। तो सर वो मेरे को मतलब वो फिजिकली तो देगा नहीं तो वर्चुअली देगा ना एक तरीके से। वर्चुअली कैसे देगा? मतलब जैसे कि मेरे को एक्सेस दे दे। तो एक्सेस किसके थ्रू देगा? आईपी एड्रेस आपने बताया। इंटरनेट के थ्रू ना, इंटरनेट के थ्रू। हाँ जी इंटरनेट। हाँ जी तो वही तो मैंने बोला कि क्लाउड सर्वर में सिर्फ एक इंटरनेट होता है जो कि उसको ऑन प्राइम सर्वर से अलग बनाता है। आप इंटरनेट की वायर काट दो, यूज करके दिखा देना। या तो आप अपने एंड से काट दो या उसके एंड से काट दो। ठीक है ठीक है। फिर आप कह सकते हो, मतलब एक बात बताओ, आपने उसको पे कर रखा है, थिंक अबाउट इट, आपने AWS को पे कर दिया किसी सर्वर के लिए, राइट? आपने इंटरनेट तार काट दिया और आपको उसके उस पे जाके जो उसका अवेलेबिलिटी जोन है, ठीक है, उसके ऑफिस में जाके बोल रहे हो भैया मैंने किराए पे ले रखा, मेरे को एक्सेस करने दो। ऐसे जाके खड़े हो जाओ, करने देगा? नहीं। क्यों? किराए पे ले रखा आपने, जाओ बोलो। ऐसे जाके खड़े हो जाना, मैंने पैसे दे रखे हैं 1000 रुपये 1 घंटे के, मेरे को एक्सेस करने दो। खोल देगा आपके लिए गेट? नहीं खोलेगा। क्यों? साफ साफ बोलेगा बेटा बेटा इंटरनेट पे दिया है, इंटरनेट पे यूज कर ले जाके, ठीक है, यहाँ आने की जरूरत नहीं, दिख मत जाइयो। तो इंटरनेट इज द ओनली थिंग जो उसको क्लाउड सर्वर बना रहा है। ऐसा नहीं आपने रेंट दे रखा, वहां जाके तार लगा के यूज कर लोगे उसको। गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्यों बोल रहा हूँ इंटरनेट इंटरनेट इंटरनेट? बिकॉज सिर्फ इंटरनेट के थ्रू दिया है, आपको किराए पे नहीं दिया, सिर्फ इंटरनेट के थ्रू उतना एक्सेस करने के लिए दिया, दैट्स ऑल। यू कैन नॉट गो डायरेक्टली अटैच वायर, लैन वायर और यूज करोगे उसको। अगर वायर लगा के यूज कर रहे हो ना, ठीक है, तो ऑन प्राइम सर्वर हुआ, क्लाउड सर्वर हुआ ही नहीं। अगर आप वहां पे गए, चलो आप VIP हो, कोई आपको एक्सेस दे दी गई और आपने लैन वायर लगा दी और सेम सर्वर को यूज कर रहे हो, तो क्लाउड सर्वर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? दैट वुड बी ए ऑन प्राइम देन। सेम उसी सर्वर पे चलो आपने जो भी उसका CEO है अमेजोन का, कौन है, जॉब बेजोस ऐसे कुछ है या चेंज हो गया, आई डोंट रिमेम्बर। चलो मैंने सही बताया मतलब। ठीक है, तो अगर आप उसके बिल्कुल खास बंदे हो और आपको एंट्री मिल जाती है AWS डाटा सेंटर के अंदर, और सेम सर्वर जो आप घर से इंटरनेट से यूज़ कर रहे हैं, सेम सर्वर में अगर आप लैन वायर लगा देते हो ना, तो वो क्लाउड सर्वर नहीं कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा? ऑन प्राइम सर्वर। अब आपको समझ में आ गया मैं क्यों कह रहा हूं इंटरनेट इज इंपॉर्टेंट, नॉट एग्जैक्ट द सर्वर। आए समझ में? ओके। हाँ जी भैया। अब बात आती है फिर ये इतने सारे सर्वर क्या है भैया? एक्चुअल में वो एक ही सर्वर होता है, उसी को इमेज डाल के कुछ और बना दिया, उसी को इमेज डाल के कुछ और बना दिया। जैसे कि सेम EC2 सर्वर है, एक बहुत बड़ा सर्वर होगा, उसके अंदर एक स्पेस आपको दे दिया, एक किसी और को, एक किसी और को, एक किसी और को। तो AWS कई तरीके से प्रोवाइड करवाता है और दूसरे भी करवाते हैं। जो एक मैं AWS बोल रहा हूँ ना, सेम सर्विस दूसरे में भी चल रही होगी। इट इज़ सिंपल लाइक आप एक होटल बुक करते हो शादी के लिए, तो दूसरा होटल भी आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें दे रहा होगा, या कभी ऐसा होता है कि कोई एक ही दे रहा है, कोई फीचर वो दूसरा नहीं दे रहा? हुआ है कभी ऐसा? बताइए।
शादी में कोई इवेंट में जा रहे हैं आप, क्या ऐसा होगा कि एक ये चीज़ सिर्फ यहीं मिलेगी या कहीं और भी सेम मिल जाएगी? नहीं यार, कोई डिफरेंस नहीं होता। बेसिक जो नीड होती है वो सब में सेम होता है। एग्जैक्टली तो ऐसे ही सारे क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर में होगा, इधर इट इज़ AWS, इधर इट इज़ गूगल और इज एज्योर, सिर्फ सर्विसेज का नाम बदल दिया जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट वही होगा, वही एक स्टेज होगा, वही एक वरमाला के लिए होगा, वही एक लोगों के लिए खाने का एक अलग से होगा, वही सब कुछ आपको प्रोडक्ट मिलेगा अकॉर्डिंग टू दी प्राइस। पर प्लेट 2000 रुपये दिए, 3000 दिए, 1000 दिए, पैसे के हिसाब से आपको सर्विस मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। जितना गुड़ उतना मीठा, तो जितना पैसा दोगे उतनी ही ज़्यादा सर्विस मिल जाएंगी आपको। अंडरस्टूड? किसी को कोई डाउट प्लीज? अगर किसी को कोई डाउट हो प्लीज लेट मी नो, आई एम देयर टू हेल्प। बताइए। न्यू स्टूडेंट जनवरी बैच, क्लाउड ऑन प्राइम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो कल को आप भी अपना खुद का क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर खोल सकते हो। सर्वर ले आओ, उन पे इंटरनेट लगा दो और दुनिया को उसकी एक्सेस दे दो। नाउ एवरीवन विल स्टार्ट यूजिंग दैट एज एन क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर एंड देयर आर मैनी मोर इन इंडिया, मैनी जो कि दे रहे हैं। बस इन तीनों का नाम है, ब्रांड है तो बिक रहे हैं, एल्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि चल रहा है काम। देयर आर मैनी हु आर वर्किंग ऑन दिस फील्ड। ठीक है, इंडिया में ही बहुत सारी है जो कि ये प्रोवाइड कर रही है। तो ठीक है, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। सो आई एम स्टॉपिंग द रिकॉर्डिंग। किसी को कुछ पूछना हो पढ़ाई के बारे में पूछ ली, सो दैट कैन आल्सो बी कवर्ड। इज देयर एनीवन हु वांट टू आस्क? इफ नॉट, yeah, I am